गहरी सांस के स्वादिष्ठान के साथ कनेक्ट होंगे और अपने को अपनी माँ के साथ कनेक्ट होंगे, जहाँ से हमारी लाइफ पहुंच है। और ग्रैटिट्यूड दीजिए हर चीज, पृथ्वी माँ को, अपनी माँ को, अपनी नानी को। इस पानी तत्व का धन्यवाद करके अपने अंदर एक गहरी शांति फील की। इस डेली सेशन का धन्यवाद, विमल सर का धन्यवाद, हमारे ग्रुप की एनर्जीज का धन्यवाद। अब एक इंटेंशन के साथ कि आज हम जो भी सीखे उसे हम अपनी लाइफ में अपने अंदर बहुत अच्छे से इंटीग्रेट। अब दो गहरी सांसों के साथ धीरे धीरे वापस आ जाए। अब आप बिल्कुल शांत हैं, आपका दिमाग शांत है, आप प्रेजेंट हैं अभी के मोमेंट में और हम जुड़ने के लिए वापस तैयार हैं। आप सबका धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी मेडिटेशन थी और इसके अंदर एक भाव भाव बड़ा अच्छा था, शांति का। सब कुछ लर्निंग लेने से पहले चेतना को अगर आपने शांत कर लिया तो आप हायर सेल्फ के पास बोलते हो, आप चेतना को चाहिए भी बोलते हो। आपकी लर्निंग काफी परसेंटेज में हाई होती है। पहले आपको जब भी किसी क्लास में बैठो या कोई काम करने पे या कॉन्सेंट्रेट करने बैठो तो पहले अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी है। आप खुद अशांत रहोगे तो वो चीज ना लर्न कर पाओगे ना एकाग्र हो पाओगे। आपकी अपनी शांति, आपकी अपनी कामनेस आपको नहीं मालूम आपके आसपास के पूरी लाइफ को, प्रकृति को शांत करती है। तो आपका ऑरा अकेला आपको नहीं, आप अपने आप को खाली शांति करते हो, आसपास की एनर्जी को भी कामनेस में, शांति में, पॉजिटिविटी में लाते हो। आज से ये ख्याल रखिएगा, आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, अपने आप को नहीं खराब करते, खाली आप एटमोसफेयर, प्रकृति को खराब कर रहे हैं। और अगर उसको ठीक कर रहे हो, शांत हो रहे हो, आसपास की सारी प्रकृति आपका थैंक्स करती है। ये कामनेस, कूलनेस और संतुष्टि बहुत जरूरी है। कामनेस, कूलनेस और संतुष्टि, ये तीन शब्द मैंने यूज किए। कामनेस का मतलब जिसको फर्क नहीं पड़ता, काम ना अच्छे ना बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त। कूल, कूल मस्त नहीं होता। कूल एक तरह का वैसा ढीठ आदमी होता है, ढीठ पर्सनैलिटी होती है, जो जो मर्जी हो जाए, मलंग जिसको बोलते हैं। एक मस्त और एक मलंग, शब्द प्रॉपर शब्द यही है, मस्त मलंग। मस्त मलंग दोनों जब बन जाए ना, बहुत मजा आता है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी हैं, मस्त में रहते हैं। बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी वो भी मस्त में रहते हैं। आपने देखा होगा हंसते खेलते हुए बहुत से लोग मिलेंगे आपको, बड़े बड़े कवि या बड़े बड़े दार्शनिक मिलेंगे ना, जिन्होंने नाम कमाया, जिनके मस्त में थे। मुल्ला नसरुद्दीन, या वो सुना होगा तेनाली रामा,
और बड़े बड़े जिन्होंने बड़ा कुछ कर दिया, हंसते खेलते हुए, बड़ी बड़ी मुश्किलें ऐसे हल कर दी खेलते खेलते, पता ही नहीं लगा किसी को। मस्त मलंग थे, तब कर पाए वो। मैं बड़ा शौकीन हूँ तेलुगु ड्रामा का, मैं बता रहा हूँ आपको, तभी से नहीं, जब वो कॉमिक में आते थे ना तब से। आज तो सीरियल आता है, सीरियल देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। उसमें एक बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। काली का भक्त था तेरा नाम, तो काली के पास जाके सबसे पहले भक्ति करता है। काली उसको 2 कटोरी देती है, कहीं पी ले। एक में तेरा अध्यात्म है, ज्ञान है, वो अध्यात्म है, ज्ञान है, सब कुछ है, परंतु उसमें तेरे को माया नहीं मिलेगी। अध्यात्म है, ज्ञान है, विराग है इसमें। माया से तुम बच्चे रहेगा तो गरीबी में रहेगा, मगर ज्ञान तेरे को मिलेगा। और दूसरी कटोरी तेरे को मैं दे रही हूँ, इसमें धन है, वैभव है, समृद्धि है, मान है, सम्मान है। मान सम्मान थोड़ा इसमें भी है, मगर उतना नहीं है जितना इसमें है। ये कलयुगी है और ये सतयुगी है। उन दोनों में से कौन सा लेगा तू? वो दिखता है पहले को, फिर दूसरे को दिखता है, फिर तेरे को दिखता है, फिर तेरे को दिखता है। फिर तो तेरा माना चुस्त होता है, फटाफट दो, एक कटोरी से दूसरी कटोरी मिक्स करता है दोनों को, तो पी जाता है। माता फटाफट आए थे गुस्से में, क्या क्या कर दिया तूने? तेरे को मैंने एक बोला, तुम दोनों क्या, तू चालाकी करता है, मक्कारी करता है। माँ, क्या करूंगा मैं अकेले अध्यात्म को लेके? तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं किसी को ना दे पाऊंगा, ना कोई मेरे को सुन पाएगा, मेरे मान सम्मान नहीं होगा। और क्या करूंगा इस धन का, वैभव का, जब मेरे पास ज्ञान ही नहीं होगा? तो दोनों बेकार है मेरे लिए। चाहिए तो मुझे दोनों चाहिए, वरना नहीं चाहिए। समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही कुछ? यहाँ हमारी स्टडी ऐसी ही है। यहाँ आपको विराग में, ज्ञान में जाना है, मगर अपेंडिक्स को नहीं छोड़ना है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ में रहकर ही संन्यास। यही बात मैंने नहीं, यही बात गुरु नानक ने भी बोली है। यही बात और भी बहुत से बड़े बड़े, बहुत बहुत ज्ञानियों ने भी बोली है। तो सबसे बड़ा संन्यास गृहस्थ में रह के होता है। सबसे बड़ा सन्यासी वही है। सबसे बड़ी परीक्षा भी उसको गृहस्थ में रह के मिलती है। अकेले जंगल में जाके बैठ के, ना कोई बोलने वाला, ना चलने वाला, कोई गाली देगा नहीं, क्या सहन शक्ति तुम्हारी होगी? क्या सहन शक्ति देख रहे हो? 2 आदमियों की गाली खा के देखो, सहन शक्ति का पता लगता है, आपकी कामनेस का पता लगता है, आपकी एकाग्रता का पता लगता है। 1 मिनट लगता है लगातार टूटने में। असली निर्लिप्त हुई है, जो कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह साफ रहे, बतख की तरह पानी के बीच में रहकर भी सूखा रहे, मछली की तरह पानी में रहकर भी प्यासा रहे। कुदरत ने हमें सिखाया है अलग अलग रूप में। एक एक जीवन आपको सिखाता है कैसे पानी में रह के पानी प्यासा रह जाता है, कैसे बतख पानी में तैरती हुई सूखी रहती है, कमल कीचड़ में, गंदगी में, स्मेल में, खुशबू रहता है अलग से, पैदा भी नहीं होता है। इसके लिए आपको संत के 5 गुण खाली दिखाने नहीं है, उसमें जीना है, अपने आप को बनाना है। याद है ना 5 5 गुण कौन से बोले थे संत के? रही सुर सर, कौन कौन से 5 गुण थे? निर्भय एक होता है, अहंकार रहित, प्रेम, और निर्भय डर आ गया, डर नहीं है उसमें, दूसरों की भलाई करना, प्रेम प्रेम प्यार एक ही बात आ गया। नन्हे बोले थे ना, ना लाने 5, 5 ना कौन से? एन, वो मंडल कमंडल रहता है। निर्लप, निर्लेप, निर्मल, हाँ,
निर्लेप, निर्मल, और क्या था? निर्भय। चौथा? निर्भय निडर की बात है ना, निर्भय निडर की बात है। निर्मल हो गया, निर्लेप हो निर्मल गया, हो गया। निष्काम। हाँ, निष्काम। और पांचवा? कमंडल होता है क्या? पांचवा बताओ। अहंकार से जुड़ा हुआ है वो। चलो ये बता रहा हूँ, अहंकार से जुड़ा हुआ है। बताओ ना से क्या बनेगा? निर्मोह। निर्मोह। निर्मोह भी कह सकते हो। निर्मोह तो वही क्या आ गया ना, निर्मोह और अ, जो आपका वो हुआ निष्काम, एक ही बात हो गया ना। है तो गुण बहुत है, 7 गुण से ऊपर है उसके, देखा जाए तो। मगर इसमें 5 में ऋषि उसने बोले थे, संत ज्ञानेंद्र ने बोले थे। और मगर ये ना, देखा जाए तो संत का ज्ञान भी बहुत बहुत होता है, और वो ज्ञान होने के बाद भी अहंकार नहीं होता उसमें, निरंकार। निरंकारी दूसरा, होगा। हाँ जी, और दूसरा प्रेम, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति भावना, देने की भावना। उसको निर्मोह बोल सकते हो आप, ठीक बोला आपने, निर्मोह। निर्मोह शब्द भी बोल सकते हो उसमें। जब ये चीज बनने की होती है ना, तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको प्रकृति आपके साथ देती है। क्योंकि ये सारे काम किसके हैं बताओ? किसके काम है सारे? हम ईश्वर से ये चाहते हैं ना, ईश्वर यही तो करता है। ईश्वर परमात्मा, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो यही करता है। अब ये चीजें अगर बन जाए तो क्या हो गया? ईश्वर का रूप बोला गया संत को तभी। यस। इसमें बड़ा बड़ा आनंद आता है, आनंद बहुत आता है। आप किसी को दोगे ना, देख के जब उसके सामने संतुष्टि होती है ना, अपनी संतुष्टि तब होती है, वरना हमारी संतुष्टि होती ही नहीं कभी। ये मन ऐसा है, उसकी संतुष्टि होती ही नहीं है। जब ये किसी को देख के सामने संतुष्ट होते को देखता है ना, तब संतुष्टि मिलती है। चलो अभी स्वाति मैम को अच्छा लग रहा था आज, स्वाति मैम ने हमें दिया, हम सबको बड़ा अच्छा लगा, सबको दिल से हमने इसमें गेट आउट किया, तो स्वाति मैम को अंदर से बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा। ये संतुष्टि तब मिलती है। हम खुद कर लें अपने लिए काम, वो मजा नहीं आता। जो सब किसी और को खुश करने में जो मजा आता है, यस, जब बहुत इसमें, अच्छा। जब ये आनंद अंदर आत्मा को मिलता है, मन को मिलता है, तो हम ऐसा काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? काम करो, लोग मोह अहंकार से भरे गए हो ना, इसको त्याग के देखो, आनंद ही आनंद है। हर जगह पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है, नेगेटिव दिखती नहीं। कई लोग मुझे बोलते हैं, यार तू क्या करता है, समझ नहीं आता, कई तेरे को घृणा होती ही नहीं, किसी से घृणा होती ही नहीं, कहीं भी चले जाता है, कैसे भी रहता है, कहीं भी रह लेता है। घृणा वाला काम है क्यों? करनी क्यों घृणा? प्रेम रखो हर जगह से, घृणा अपने आप खत्म हो जाएगी। हर जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर होती है, जहाँ नेगेटिव हो ना, वहीं पॉजिटिव जरूर होता है। बड़ी बड़ी एनर्जी से काम करता हूँ, एंटिटी से काम करता हूँ, मगर वहां भी मैं उनको बड़े मान सम्मान से बात करता हूँ, मेरे को भी सम्मान मिलता है। सम्मान आप दोगे, सम्मान मिलेगा। वो एंटिटी भी आके आप आराम से बात करती है, कहती है आपसे काम के साथ काम करूंगी, अच्छा काम करूंगी, सबसे काम, मेरे भी अच्छे काम करवाओ मुझे, खुद आके बोलती है। क्योंकि वो भी करना चाहते हैं। हर कोई मन से कोई भी गलत काम करके राजी नहीं है, मजबूरी में करता है हर कोई। अंतरात्मा किसी की भी गलत काम करने को नहीं करती, कोई भी हो, मजबूरी है। या तो काम होता है, क्रोध होता है, लोभ है, मोह होता है, अपना नहीं, बच्चों के लिए होता है, किसी का बुरा ना हो, ये इसलिए करते हैं, सोचते हैं। मन से नहीं चाहता कोई भी गलत करना। अच्छा, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है मैं अच्छा करे, अपने लिए सबका अच्छा करे। हमारी संस्कारों में, सनातन में ये पहले दिया गया है। अभी हम कुल्लू गए थे, 8 9 बंदे, जब सब एक दूसरे का सोच रहे थे ना, एक दूसरे के लिए सोचे, अपने लिए सोच ही रहे थे। और कितना अच्छा लग रहा था सबको। सबसे
नजदीकियां बढ़ी, सबसे मन मिले, सबके प्रति इतना प्रेम बढ़ा। जब अलग हो रहे थे, जुदा हो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। 7 दिन के अंदर इतने जुड़ गए थे हम आपस में सारे, ये अपने लिए नहीं, एक दूसरे के पीछे जी रहे थे। बड़े बड़े लोगों ने, मैं क्या नाम बोलूं, उतने डाउन टू अर्थ रहे देखे मैंने। इस बार सच में मेरे को नमन करने का जी कर रहा था, मेरा चरण चरण स्पर्श करने का जी कर रहा था। और जब वो एक एक करके गए हैं, आंखों से जब आंसू निकल रहे थे, वो आंसू फील हो रहे थे, अंदर से अपने फील होते। ऐसा नहीं लग रहा था उनकी आंखों से आंसू है, वो आंसू उनके निकल रहे थे, फीलिंग हमारे हृदय में हो रही थी, टोटली फीलिंग थी। और एक ही नहीं, 9 के सबकी ऐसी फीलिंग थी। तो ये कब होता है? जब अपने लिए नहीं जीते हम, सबके लिए, समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं। जब मानते हैं कि हम सब हम हैं, हम हो जाते हैं। जब मैं से, जब मैं खत्म हो जाता है, तो आनंद शुरू होता है, आनंद। इस आनंद में आप ध्यान करके देखो, आपकी आप ऑटोमेटिक आंखें बंद होंगी आपकी, आपने आप शांति ठहराव आएगा। करके देखो एक बार। गलत काम करके कभी आनंद नहीं आता है। गलत सोच कर भी इतने विचार आते हैं मन में कि पूछो मत, विचार को बाढ़ पड़ता है। और अच्छे काम करके विचार भी शांत होते हैं। ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। इसीलिए संत लोग गलत काम करने से डरते हैं। वो कहते हैं कि डरता किससे है? कहता मैं सिर्फ परमात्मा से नहीं डरता, मैं सिर्फ कर्मों से, गलत कर्म से डरता हूँ। गुरु नानक को पूछा था किससे डर लगता है? गलत गलत कर्म से, मेरे से कोई गलत कर्म ना हो जाए। दुखी दुख से नहीं डरता, डरना दुखी है सब संसार, सारा संसार दुखी है, क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या डरना। स्वादिष्टान चक्रा हमारे अंदर यही फीलिंग देता है, पता है आपको? स्वादिष्टान चक्रा से हमारी फीलिंग सबसे प्योर होती है। जितने भी चक्रा देखोगे ना, सब जगह विशुद्धियां मिलेंगी आपको, स्वादिष्टान में विशुद्धि नहीं है। जिसने स्वादिष्टान को विशुद्ध कर दिया ना, उसका परमात्मा भी ठीक नहीं रहता कर सकता उसको। स्व का अनुष्ठान, स्वयं का अनुष्ठान, अपना अनुष्ठान जो कर रहे हैं, तो उसका मतलब समझ लीजिए ना, वो तो प्योर चाहिए चाहिए। अलग अलग चक्रा से जब एनर्जी निकलती है फिल्टर होकर, वहां चेंज होती है। सुदर्शन में जब हमारे विचार बनते हैं, दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ थॉट। इससे विचारों की उत्पत्ति, ऊर्जा की उत्पत्ति, सर्जरी की उत्पत्ति, ये स्थान दिया गया है उसको स्वादिष्ठान में। लोग कहते हैं ना माइंड में बनते हैं, माइंड में कुछ नहीं बनते। ये तो चैनल है, अलग अलग पार्ट में चैनल किया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है, सब जगह पर न्यूरोपाथ भेजता है, कंट्रोल करता है पूरा माइंड, ब्रेन। जितने ब्रेन में है उतने हमारे हार्ट में भी न्यूरॉन है, उससे कहीं ज्यादा है। हमारे गट्स में भी न्यूरॉन होते हैं। स्टोर कहाँ होता है? सेल्स में। क्योंकि मेडिकल साइंस क्या बोलती है? स्टोर ब्रेन में होता है, ब्रेन में स्टोर नहीं होता। ब्रेन में अलग अलग पार्ट में कहाँ से एक्टिवेट होना है, कहाँ से ऊर्जा जानी है, वो ब्रेन का काम है। कौन सी तरह के थॉट मेडुला में होंगे, किस तरह के एप्रोन में होंगे, किस लोअर ब्रेन में होंगे, अपर ब्रेन में होंगे, हाथों के कंट्रोल कहाँ से है, वो जुड़े हुए हैं मसल्स, वो ब्रेन के पास शुरू है काम। बट उसको जो कमांड मिलता है, उसको जो वो हार्मोन्स मिलते हैं, उसको जो वो खाली उससे नहीं मिलता। हमारे सारे सेंसेस काम करते हैं, हमारे 21 के 21 माइंड काम करते हैं, 21 माइंड्स, जिसमें से सबसे पहली कमांड निकलती है हमारे स्वादिष्टान से, सैकल चक्र। मैंने आपको बताया था मुद्रा, याद है कौन सी मुद्रा है ये? इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। इसका नाम बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, रिंग फिंगर को तो बोलते हैं सूर्य मुद्रा। इसके करते क्या होता है?
आपकी सांस नाभि तक जाती है, नाभि से भी नीचे जाती है स्वादिष्टान तक। करके देखिए। जबकि सूर्य मुद्रा आपका है सूर्य पिसल का स्वामी, परंतु ये सूर्य मुद्रा कौन सी है? ये नारायण की मुद्रा है, सूर्य नारायण। इसके साथ पहले ये वाली उंगली दबाइए, ये उंगली दबाइए, पहले ये उंगली। देखिए सांस कहाँ जा रही है। पहले ये वाली उंगली कीजिए, यहां से आगे नहीं जाएगी। आप रिंग फिंगर लाइए, रिंग फिंगर। ओ सॉरी, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर कीजिए, छाती तक आती है। ठीक है, चेस्ट तक आ जाती है, लेंस तक जी। अब लीजिए ये वाली रिंग फिंगर, लास्ट वाली। ठीक है, देखिए सांस कहाँ जा रही है। आपके पेट के अंदर पूरे स्वादिष्टान तक सांस जाती है। ठीक है, अब ये जब आप मुद्रा करते हो और मुद्रा करके सांस को वहां रोकोगे, ये बात स्वाति जी ने पूछी थी मुझसे, दूसरी स्वाति में, फिर वाली स्वाति में, कि सांसों के साथ कैसे करना है। तो जब यू करके आप सांस भर के रोकते हैं, उस रोकने में आपको अंदर सजेशन बनानी है, विचार बनाना है। ये 50% काम करेगा आपका। फिर उसको आप धीरे धीरे छोड़िए, आराम से काम होकर 50% आपका इसमें आपकी सेशन कंप्लीट होंगी। अगर 100% करनी है तो आपको प्राणायाम बड़ा हाई क्लास करना पड़ता है। उसमें सांस छोड़कर जब रोकते हो आप, खाली होते हो, शून्य होते हो, और वहां विचार बनाते हो, दैट इज सो पावरफुल। दिस इज प्रा। एक तो कुंभक बनाते हो आप सांस भर के, ठीक है ना। एक कुंभक बनता है आपका सांस छोड़ने के बाद, जो कि बहुत थोड़ा बनता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सांस रोक छोड़ने के बाद खाली में जब आप विचार बनाते हो, तो उस समय विचार बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपके विचार रुक जाते हैं, शून्य हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और उस समय जो विचार बनता है, 100% ब्रह्मांड उसको पूरा करता है। मैनिफेस्ट उसकी कोई भी रोक नहीं सकता। ऋषि मुनि उसी में ही किसी को आशीर्वाद या श्राप देते थे, और वो करता था। ये कला है, ये स्वादिष्टान से किया जाता है। जब स्वादिष्टान को खाली कर दिया, श्वास से, प्राण से भी, और उसमें वो प्राण भरे जो शब्द आपने देने हैं, वो इच्छा भरी, वो थॉट भरा, वो थॉट आपके प्राण बन जाते हैं। वो प्राण जैसे जाता है, उस प्राणों को हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड पूरा करता है। एनी हाउ पूरा होता है। आपको एक बात और बता रहा हूँ, आज शायद आपको कहीं ना मिले इसका, इसका प्रमाण भी ना मिले इंटरनेट में, परंतु कई ऋषि मुनि पानी या अन्न ग्रहण करते थे, वो भी इस कंडीशन में करते थे, पता है आपको। पहले 14 तक सांस जाना, सांस लेके खाली कर देना, और फिर इसका सिप भरना। करके देखिए आप, अलग ही आनंद आएगा। ये पानी आपको गंगा जल की तरह अमृत लगेगा। बहुत मुश्किल काम है, मगर इसका प्रैक्टिस करके देखिए आप। ये अन्न के अंदर ना ऐसा लगेगा जैसे अंदर संतुष्टि होगी। अपने सांस को बाहर निकालिए, कुंभक लगाइए, पहले पहले कुंभक लगाइए, सांस को भर के, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए, खाली कर दीजिए। उसके बाद हल्का सा एक सिप लीजिए। एक बार करके देखिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आज का मैं टिप दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ यादगार चीज बनेगी। ये स्वाति मैम ने जो किया है ना, ये सबको उसका नाम है, स्वाति मैम ने नाम दिया है। अपनी सांसों को खाली कीजिए पहले प्राणायाम करके। उसके बाद जो सांस भरने टाइम है, उस टाइम पीजिए, सिर्फ एक घुट पिया जाएगा, ज्यादा नहीं पिया जाएगा। आप इकट्ठा नहीं पी सकते, थोड़ा ही पिया जाएगा, मगर वो जाएगा, अमृत के रूप में जाएगा। 1 से 5 तक सांस भरिए, मैं बताता हूँ आपको। ये मुद्रा लगाकर सांस को भरिए, होल्ड कीजिए, 20 तक होल्ड कीजिए, 20 तक गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे एक्सेल कीजिए, धीरे धीरे एक्सेल, 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 एक्सेल,
exhale, 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 exhale. पानी का ग्लास लीजिए, exhale, exhale, एक घुट भरिए। अब एक घुट भरना है फांसने से पहले, घुट भरना उस समय। देखिए आप, क्या अमृत की तरह जाएगा, क्या स्वाद है उस पानी का, क्या संतुष्टि आई अंदर। देखो, बचपन में जब आपने पहली बार, जैसे पहली बार टॉफी खाई थी ना, या शायद खाया था, या कोई नई चीज खाते हो ना, होता है ना, वो वाला अनुभव होता है। मन बुद्धि सब तृप्त हो जाती है। एक आदमी था मेरे पास आया, बुजुर्ग था, कहता मेरे को समझ नहीं आता, पानी पी पी के थक गया हूं मैं, मेरी प्यास बुझती नहीं, बहुत परेशान था। कहता मैं टैंक बन गया हूँ, पी पी के मेरा पेट इतना फूल गया है, मेरा प्यास ही नहीं बुझती। उसको मैंने ये तरीका करवाया, पेट भी ठीक हो गया, शरीर भी ठीक हो गया। इतनी दवाएं देखी गया मेरे को, इतनी दवाएं देखी मुझे, अमृत पाना ही। अगर आप 5 लीटर पानी पीते हो, इसमें आप सिर्फ कुछ नहीं, आधा गिलास पानी भी पी लोगे ना, शरीर में तृप्ति हो जाती है। ऐसे ही खाना भी खाओगे ना, इस तरीके से खाना है। योगी खाते हैं, बहुत मुश्किल होता है खाने। देखो, खाने से पहले जो पानी पिए वो योगी, जो खाने के बीच में पानी पिए वो भोगी, जो खाने के बाद पानी पिए वो रोगी। आयुर्वेद में लिखा है, मैं हमेशा, मेरे घर वाले सब परेशान होते हैं, किसी के गैस जाता हूँ तब भी परेशान होते हो, खाना खाने से पहले मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ। कहते पानी पी लिया, मेरी मदर बोलती तो क्या खाना खाएगा, फिर पेट तो तूने भर ही लिया। ये इसलिए नहीं पिया था पानी, पेट भरने के लिए, आपकी नाड़ियां खुल जाए, आपकी रस खुल जाए, आपकी ग्लैंड खुल जाए, ताकि उसका रसपान कर सको खाने का। खाना फिर आराम से चबा कर, बड़े प्यार से खाना है। आपको एक एक ग्लोए, एक एक गहराई उसकी गिरास देना, बहुत सुंदर लगेगा, और वो शरीर के अंदर लगता भी है। ये सारा काम पता किसका है? मन का नहीं है, बुद्धि का भी नहीं है, स्वादिष्टान। आप सारे एडल्ट हो, मेरी बात को ज्ञान के रूप में लेना। लेडीज बैठी हुई है यहाँ पर, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एज ए जेंट्स बात नहीं कर रहा हूँ, एक आत्मा के लेवल में बात कर रहा हूँ। आप सबने सेक्स का अनुभव किया होगा, जब उसमें तृप्ति होती है तो वो भी यहीं से आती है, स्वादिष्टान से। आपको ऐसी ही तृप्ति खाने के में भी मिलेगी, ऐसी तृप्ति आपको पानी पीने में मिलेगी, ऐसी तृप्ति आपको सांस लेने में मिलेगी। अपने आप ही आपका जो ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड, पेट्री ग्लैंड, ये दोनों से रस बहना शुरू होता है, अमृत बहना शुरू हो जाता है। जो स्वाति मैम बोल रही थी ना, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन पता कहाँ से होती है मैम? वहां से नहीं होती है, स्वादिष्टान से होती है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस नहीं होता वहां से, इसको बैलेंस, सारे चक्र को बैलेंस, चक्र बैलेंस करता है हमारा हार्ट चक्र, और इसमें थॉट को बैलेंस करता है हमारा स्वादिष्टान, जल तत्व। चक्रा क्यों करता है हमारा वो हार्ट चक्र? क्योंकि उसमें वायु तत्व है, वायु से कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जितने भी थॉट है, थॉट प्रोसेस है, वो सारे जल के बीच में आते हैं, और जल का स्वामी है, जल का तत्व का ऊर्जा का केंद्र है स्वादिष्टान। याद है आपको? सबको एक बार याद होगा, जब प्रदीप सर की क्लास में शुरू में गए थे, वो चम्मच मोड़ रहे थे, तो सारे के सारे ध्यान लगा रहे थे थर्ड आई पे, चम्मच ही घूम रहे थे, रूट चक्र में जाइए, रूट चक्र में, रूट चक्र में, रूट चक्र से गर्मी आएगी। रूट चक्र से नहीं आती थी गर्मी, क्योंकि स्वादिष्टान के थ्रू वहां से प्योर होता है। वो रूट चक्र की गर्मी से जाके चम्मच निकलता है, शरीर रुकता है, मुड़ता है, रूट चक्र से। वहां बहुत बड़ा काम है स्वादिष्टान का।
क्योंकि ऊर्जा जाएगी मणिपुर से पैदा होगी आपकी, मणिपुर से ऊर्जा गई स्वादिष्टान में, वहां से गई फिर रूट चक्र से कोई प्रेशर मिला पीछे बैक। याद है ना, तीर कमान में तीर करा करते तो कमान को पीछे खींच जाता है, याद है ना, कमान को खींच जाता है तब वो तीर जाता है। बंदूक में भी स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग से जाता है, तो स्प्रिंग की पावर है वो। मणिपुर की ऊर्जा को स्वादिष्टान से खींचते हुए वहां तक खींचोगे आप, स्वादिष्टान की ऊर्जा को थ्रू किया जाता है। उतनी जबरदस्त होती है वो, तीनों ऊर्जाएं मिलकर, सूर्य की, चंद्र की और पृथ्वी की, तीनों ऊर्जाएं मिलकर चम्मच को मोड़ देती है, शरीर को गला देती है। जब आप सूर्य पिक्सल को खींचकर स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मूलाधार में ले जाएंगे, तीनों मिक्स हो जाएंगे ना, तो उसके बीच में भी स्वादिष्टान का काम बहुत होता है। आपने देखा है ना, कभी हाथ पकड़ते हो कोई चीज को, ऐसे बहुत जोर से करते हो तो हाथ में पसीने आने शुरू हो जाते हैं, आते हैं ना। आप किसी हाथ से पकड़ के देख लो, गर्मी आती है। हमारे मुंह से, नाक से भाप निकलती है, कान से भी निकलती है, आंखों से भी निकलती है, पता है भाप, सब जगह से भाप निकलती है हमारे से। और भाप का मतलब क्या है? पानी। ये क्यों निकल रहा है पता है आपको? कैसे बनता है भाप? यही, हम ऊर्जा को जब ऊपर सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो हमारी ऊर्जा कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर से पीछे खींचते हैं उसको स्वादिष्टान में, स्वादिष्टान से पीछे मूलाधार से धक्का आता है पूरा। बनता कहाँ है? स्वादिष्टान में। सांस भी, प्राण भी, सब स्वादिष्टान में बनते हैं। आप जब सांस लेते हो, सांस भर के रोक लेते हो, रोक पाते हो ना? क्यों रोक पाते हो? पता है क्यों? इसी कारण रोक पाते हो कि अंदर प्रोसेस चलता है, आपकी सांस गैस से पानी में कन्वर्ट होती है, स्वादिष्टान में पानी में हो जाती है और वहां ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट होती है। आपके विचार एयर एलिमेंट से निकलकर, कानों से, बाकी इंद्रियों से, एयर एलिमेंट में, आंखों से भी, नाक से, सुगंध से भी, जीभ की टेस्ट से भी, सब एयर में आती है, एयर से आती है। और ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसमें हमारे ग्लैंड्स, सारे ग्लैंड्स रस पीते हैं, रस। और रस का सारा क्षेत्र जो है स्वादिष्टान में जाता है। हमारे शरीर में कितने तरह के रस होते हैं पता है आपको? बताइए। नवरस। नव रस, बहुत बढ़िया बोला आपने। कैसे? कौन से नव रस है, किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, बताइए। सात सुर, सात चक्रास, सात बोलेंगे हम, रस हमारे नौ है, नव रस, क्रय हमारे नौ है। नव रस नौ के नौ चक्रा के साथ जब बनते हैं, स्वादिष्टान के सात चक्रा, स्वादिष्टान और एक चक्रा कोई भी जूस के साथ चलेगा। जीभ के साथ जब रस बनेगा तो जीभ मिलेगी, या गले का रस बनेगा तो गले मिलेगी, आंख मिलेगा तो आंख मिलेगी, छाती से जाएंगे जब मोशन मिलेगा तो हृदय क्षेत्र मिलेगा। और सबसे ज्यादा मिलता है हमारा नाभि चक्र, नव रस नौ चक्रा के साथ मिलता है। हर चक्रा का एक अलग रस है, जितने चक्र है उसका रस अलग है। जैसे हर चक्र का रंग अलग है ना, रंग तो आपने सबने सुने, याद है ना, आपने रंग सुने ना, कि मूलाधार का लाल है, स्वादिष्टान का ऑरेंज है, मणिपुर का येलो है, हृदय चक्र का, अनाथ का ग्रीन है। कलर पता है आपको, मगर सारे चक्र के रस पता है आपको? क्यों नहीं पता? पढ़ा नहीं ना? रस भी है उसके, कलर भी है उसकी, ऊर्जा भी है उसकी, उसके सारे के अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग रक्षक हैं, अलग अलग विद्याएं हैं। 10 विद्याएं भी अलग अलग चक्र में होती है। और उन सब से मिलकर, मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर जो ज्यादा नए हैं उनको बताता हूँ। इसको सही तरीके से जान जाएंगे ना, आपकी आत्मा का मंत्र बन जाएगा। आत्मा मंत्र जानते हो कैसे होता है?
जैसे शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, वासुदेव का मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय, ठीक है ना। ऐसे ही आपका आत्मा का भी मंत्र है। ये नाम लिखा है स्वाति है, वो नहीं है। ये नाम लिखा है गरिमा सिंह, ये नाम लिखा है सूरज सर, सूरज भान बंसल। ये नाम तो आपका सिर्फ इस लाइफ का है, पर एक आत्मा का भी होता है। जितनी भी लाइफ आई है सारी फाइलें से खुलती है, पता है आपको। ये एक ही रहता है हर जन्म में। जितने भी जन्म आपने लिए हैं, जितने भी अलग अलग आपने जन्म लिए हैं 84 लाख योनियों में, वो आत्मा का मंत्र सेम रहेगा। कैसे जानोगे उसको? अगर वो मंत्र जानेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा आप और मैं एक ही आत्मा है कि नहीं है। मंत्र एक ही निकलेगा। राग अलग निकलेंगे, मंत्र एक निकलेगा। एक बात मुझे और बताओ, आप जब जाते हो संसार में, जब बाजार में कहीं भी जाते हो, हर तरह के लोग से बात कर पाते हो? नहीं करते ना। एक अपना लेवल देखते हो, फ्रिक्वेंसी देखते हो ना, मेरी फ्रिक्वेंसी का बंदा है, मेरे लेवल का बंदा है, जो मेरे को काम करना है उस तरह से, तभी बात कर पाते हो। और उसके साथ कोई शेयर कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, तब कर पाते हो जब बिल्कुल फ्रिक्वेंसी मैच होती है आपकी। जब तो फ्रिक्वेंसी मैच होती है विश्वास भी नहीं कर पाते आप। ऐसा कैसे होता है पता है आपको? मैं बोलूंगा फिर आप कहोगे ये डींगे मार रहा है या अलग मार रहा है। मेरी जो अपनी स्टडी है, मैं नहीं बोलता हूँ मैं सही हूँ गलत हूँ, मैं नहीं बोलता उस बात को, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। बट मेरी जो स्टडी है, हम अपने ही आत्मा के किसी प्रारूप से मिलते हैं, तभी हमें जरूरत पड़ती है उसकी। और आपस में एक दूसरे की जो मदद कर रहे हैं अलग अलग रूप में, कभी ना कभी एक आत्मा में थे। जो कमियां हमसे अलग हो गई हैं, याद है ना ईश्वर को जब पार ब्रह्म से ईश्वर बना था, तो ईश्वर देखा था ईश्वर के अंदर कमियां थी अलग अलग रूप में, मगर सब मिलकर तो पार ब्रह्म था ना एक। तो उसने क्या देखा, एक दूसरे के रूप को देखा, तो वो कमी महसूस हुई उसको, तो राग बन गया, मेरे को पूर्ण होना है, नियति आई, समय बन गया। यही होता है, हमें जब काम करना होता है, कोई भी अपना प्रारब्ध को सिद्ध करना होता है, अपने ही किसी रूप को बुलाते हैं, अपने ही किसी रूप के ही संबंध बनाते हैं उसी से, उससे संबंध बना के ही जीवन चलता है। अब आप बोलेंगे चलो बाकी सारा संबंध तो समझ आ गई है मेरे को, माता पिता का, भाई बहन का, पर पति के साथ संबंध कैसे बनेंगे? बताया गया है तो सेम का नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, वो तो भी अलग होना चाहिए उसको तो। यहाँ बड़ा अच्छा बहुत बड़ा दिखाया है, यहाँ इसीलिए थोड़ा दूर का संबंध बनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में गोत्र देखा जाता है कि सेम गोत्र ना हो, यही कारण है, ताकि उसकी मिक्सिंग ठीक नहीं होगी। दो अलग अलग थॉट मिलकर अपने आप को पूर्ण कर पाएंगे, सेम थॉट मिलकर अगर उसमें कमी है तो कमी डबल आई बढ़ जाएगी, अगर अच्छाई है तो अच्छाई डबल बन जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, पूर्णता नहीं होगी। बुराई तो बुराई की ज्यादा ज्यादातर हो जाएगा, अच्छाई तो अच्छाई ज्यादा हो जाएगी, पूर्णता नहीं हुई ना। अगर बैलेंस करना है तो अपोजिट विचारों को मिलाना पड़ेगा दो। इसीलिए ही शादी में गोत्र देखा गया है, सेम गोत्र में शादी नहीं करते, उसका डीएनए आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। पास में जो आत्मा आपकी डिवाइड हुई है वो इसलिए हुई है कि कारण ये था कि वो दोनों के अपोजिट विचार है। तो विचार दोनों अपोजिट रहेंगे तो जल्दी फिर मिलेंगे नहीं, कामयाब होंगे ही नहीं। अगर वो अपोजिट नहीं होता उसको दो देह लेने की जरूरत नहीं थी, एक ही देह में के अंदर काम चल रहा था उसका। उसका डिवाइडेशन तभी हुआ ना कि उसके अंदर वो दोनों के विचार नहीं मिलते। अब वो फिर दोबारा आप दोबारा गोत्र मिलाकर आप पानी पानी ग्रहण संस्कार कर रहे हो, पानी ग्रहण सरकार। पानी ग्रहण संस्कार के बारे में मैंने आपको 2-3 बार बोला था, आपको बोला था इस बारे में पता करो, किया कुछ पता? खोजा किसी ने? उसका मतलब क्या होता है बताइए?
गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। ठीक है ना। यहाँ बैठ के तो यहाँ की अच्छी रहती है, यहाँ जाने के बाद कौन करेगा। ठीक है, कल विमल सर की क्लास में जाएंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। घर का काम नहीं करते, होमवर्क। स्वाति मैम को बोल सकता हूँ, चलो उन्होंने बड़ा काम किया है, वो तो अपने काम में बिजी थे। बाकी ये तो है ना, हर बात का जवाब फिर भी स्वाति मैम निकाल के लाती है, देख लो। उसके बावजूद भी अंदर पैशन होना चाहिए, पैशन। झील, हमारे सूर्य से वो बोलते हैं ना, हमारे क्या नाम है, योगी सर, कि झील हो जी झील। यस। बताओ, पानी के संस्कार, शादी विवाह जिसको बोलते हो आप, उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? एक आदमी, एक औरत का मिलना, एक मेल एक फीमेल का मिलना, या एक परिवार और दूसरे परिवार का मिलना। बताइए, क्या मतलब क्या होता है उसका? लोगों को ये मतलब नहीं पता, इसीलिए तो आजकल शादियां टिक नहीं पा रही। लोग भूल गए एक एक रिश्ते का, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, चाहे माता पिता का रिश्ता है, चाहे बेटा बेटी का रिश्ता है, चाहे साली सन्यासन, यानी बहुत तरह के रिश्ते हमारी लाइफ में। हर रिश्ते का एक महत्व है, एक महिमा है, एक परंपरा है, और एक महत्व के साथ उसका एक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत जरूरी है वो रिश्ते। वो रिश्ते ना होना, हम लाइफ नहीं जी सकते। कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर हर रिश्ते की जरूरत पड़ती है। हम उसको समझ नहीं पाते, इससे दूर हो रहे हैं, तो तभी हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा होते हैं। डिस्कम्फर्ट कैसे पैदा हो रहे हैं? एंजाइटी पैदा हो रही है, घृणा आ रही है, द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है, अपना अपना जी रहे हैं सब। यही कारण है। आज भी आप कुल्लू चले जाओ, किसी भी आदमी से पूछो, एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फला आदमी के घर जाना है, आपको लेके जाएगा। तो आप शहर में चले जाओ, मेरे पड़ोस में कौन रहता है मैं जानता नहीं हूँ, मेरे साथ वाले मकान में, पर फ्लोर में। कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे बिल्डिंग में ही हमारे फ्लोर में कौन बैठे हैं, नहीं पता। रिश्तों का महत्व भूल चुके हैं हम। कारण यही है कि हमारा स्वादिष्टान बिगड़ा हुआ है। ये सब स्वादिष्टान से बनता है, पता है आपको? रिश्ते नाते, उसकी फीलिंग हमारे स्वादिष्टान से बनती है, पता है आपको? कोई भी चक्रास, इसका महत्व की फीलिंग तुम्हारी चंद्र नाड़ी से जुड़ी हुई है। और चंद्र नाड़ी का साथ जुड़ा हुआ है, हमारा चंद्रमा जुड़ा होता है हमारे स्वादिष्टान से। ये वो चंद्र नहीं है जो ये चंद्र मुंह देख रहे हो उसको ना। ये वो सागर भी नहीं है जो ये सागर देख रहे हो, वो वाला पानी भी नहीं है। आपने सुना होगा, विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर, सुने ना? अब तो साइंटिस्ट ने भी ढूंढ लिया है कि पानी का बहुत बड़ा भंडार मिला है उनको। बहुत बड़ा, इतना पानी कि पृथ्वी से कई गुना ज्यादा, कई मल्टीपल गुना ज्यादा वहाँ पानी है। जो विष्णु, जहाँ पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने नाम के बताया था, विष्णु लोक, क्षीर सागर। ये क्षीर सागर से जो लिंक है, विष्णु का लिंक जो है, वो हमारा स्वादिष्टान से लिंक आता है। उस नक्षत्र से लिंक है हमारा। ये नक्षत्र की बड़ी जल्दी हमारी अनीता मैम भी लेने वाली क्लास, 29 31 की 3 दिन की उनकी वेबिनार है उनका। ग्रुप में आ चुका है उनका लिंक, हम देखेंगे। अब क्षीर सागर और हमारे सागर में क्या फर्क है बताओ, तो बताएगा? क्षीर सागर को दो से अभी मैंने किया गया, दो बार, दो से। एक तो हमारे शरीर के अंदर जो नारी के अंदर गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर जो पानी के अंदर बच्चा पैदा होता है, बच्चा रहता है, उसको भी बोला गया अमृत। और दूसरा हमारे शरीर में कहाँ होता है? ब्रेन में। हमारा ब्रेन भी पानी के पीछे होता है, सेम पानी के पीछे तैरा होता है। जब ये नारी प्रेग्नेंट होती है, तो उसको पूछने क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसे सर पे भी एक ब्रह्मांड होता है, उसके उसके
घर में भी ब्रह्मांड होता है, 2 ब्रह्मांड होते हैं उसके पास। एक ब्रह्मांड सबके पास है, आपका ब्रेन। खोपड़ी देखी ना आपने, खोपड़ी के अंदर पानी भरा होता है ना, उसके बीच में ब्रेन घूमता है ना। ऐसे ही बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो नारी के पास 2 ब्रह्मांड होते हैं, 2 क्षीर सागर होते हैं, 2 जगह विष्णु होते हैं। और विष्णु के ही नाभि से कमल निकलता है और वहां सरस्वती होती है, उसको डबल बोला गया है। उसकी महत्ता, उसकी माँ बड़ी मानी गई है। माँ को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। पृथ्वी में अगर ईश्वर है तो स्त्री माँ, स्वादिष्टान की वजह से, उसके गर्भाशय की वजह से, यूट्रस की वजह से, सर्जन की शक्ति की वजह से, जितनी ये प्योर होगी उतना ही प्योर बालक, नया जन्म, नया सर्जन होगा, नया यूनिवर्स बनेगा, नई पृथ्वी बनेगी, नई लाइफ बनेगी, नई जनरेशन बनेगी। ये प्योर कैसे होगा पता है आपको? स्वादिष्टान को प्योर कैसे किया जाता है? ब्रह्मचार्य बनाकर या संकल्प बनाकर नहीं, शुद्ध विचार बनाकर, शुद्ध खाना खाकर नहीं। कोई बताएगा स्वादिष्टान को प्योर कैसे किया जाता है? किसी को है नॉलेज इसके बारे में? स्वादिष्टान अपने आप में प्योर है पूरा, और भी प्योर करना हो। वाटर डिटॉक्स बोला था उस दिन सर ऐसे पानी से। यस, वाटर डिटॉक्स करते हैं। पानी को इतना पीना, इतना पीना, इतना पीना कि सारी गंदगी निकल जाए, पानी नहीं आ सकता। करके देखिएगा, सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे आपके, मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा खाली पानी पीने से। आपके वो दबे हुए इमोशन निकलेंगे जो इमोशन आपने कभी देखे ही नहीं थे। बाहर निकलेंगे, रोओगे आप, हंसोगे आप, फील करोगे, नींद में सपने आएंगे आपको। यूरिन करो, यूरिन के अनुभव भी अलग अलग होंगे, बता रहा हूँ आपको, अलग अलग अनुभव होंगे। तो टेम्परेचर चेंज होगा, कलर चेंज होगा उसका। स्टूल पास आप एक बार करने जाते हो, लगातार पानी पियोगे, 4-5 बार जाओगे आप, वो भी शुद्धि होगी। विचार चेंज हो जाएंगे, दृष्टि तेज हो जाएगी, सूंघने की शक्ति तेज हो जाएगी, सेंस सारी तेज हो जाएंगी। अपने पूरे सेंसेस हमारे स्वादिष्टान से काम करते हैं। मेरा गला देख रहे हो, बात नहीं कर पाता हूँ। जिस दिन मैं व्रत रखता हूँ, खाता नहीं हूँ ना, और वहां पानी बहुत पीता हूँ, मेरा यही गला बिल्कुल साफ बोलता है। तो थॉट चक्र से फर्क नहीं, इसका फर्क वहां से। बड़ी बड़ी महामारियां, बड़ी बड़ी वायरस जो है आपके, वो सब स्वादिष्टान में अगर पानी डिटॉक्स करोगे आप, उससे ठीक हो जाता है। बोलिए प्रीतम, प्रीतम मैम बोलिए, हैंड रेस करनी जरूरत नहीं है, बोलिए, या कुछ सबको किसी याद नहीं लेनी, ये सबके सब साथी है, प्लीज बोलिए। नहीं सर, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास। आ सिर्फ वाटर फास्टिंग करना है या ज्यादा पानी पीना है सर? वाटर फास्टिंग करना है। वाटर फास्टिंग नहीं मैम, वाटर पीना है, शुद्ध पानी हाँ पीते जाइए और यूरिन करते जाइए, डिटॉक्स होना है। इसके और भी बहुत तरीके, वाटर डिटॉक्स के 4-5 तरीके आते हैं, ठीक है? हमने इसके बारे में बताया जी है, बताते भी रहूंगा, मैं बताते भी रहूंगा, सबको वैसे मालूम भी है। जी sir। हमारे योग में भी होता है, योग के अंदर भी होता है। जल नीति, जल नीति होती है, सूत्र नीति होती है, ठीक है ना? तो उसमें दो जी तीन तरह सर। की होती है, उसमें भी होता है, उससे भी होता है।
जल नीति को 3 तरीके से किया जाता है, पानी चक के चक पिए जाते हैं और उल्टी की जाती है, और एक में नाक से डालकर दूसरे नाक से निकाला जाता है, ठीक है ना। एक में खूब पानी पेट में भरना है, तो यूरिन से पास करो, उल्टी से भी निकालो। हाँ सर, तो वो तो आयुर्वेदिक में मॉर्निंग करते यस हैं। यस। यस। एक बात आपने और सुनी होगी कि जितनी जीभ आपकी साफ रहती है उतना आपका शरीर साफ होता है। सुना होगा ना आपने? सुना नहीं सुनी ये बात? पता है आपको जीभ हमारी किससे जुड़ी हुई है? गले से नहीं जुड़ी हुई, नाभि स्वादिष्टान से। जीभ के अंदर भी जो हमारे चक्रास है ना, सबसे ज्यादा, ये भी काफी बड़ा चक्रास, ये चक्रा है एक्चुअली। जीभ भी एक चक्रा बताऊंगा। अब यहाँ के थोड़ा चक्रा में ना, थोड़ा चक्रा ऐसा एक चक्रा है, मगर जुड़ा स्वादिष्टान से जुड़ा होता है। हमारी आंखें भी स्वादिष्टान से जुड़ी हुई है, नाक भी स्वादिष्टान से जुड़ा हुआ है। याद है, सब में पानी आता है, मुंह में पानी आता है। जीभ को जैसे ही खट्टा स्वाद मिले या मीठा स्वाद मिले, पानी में आता है फट। ये पानी स्वादिष्टान से आता है। आंखों को इमोशन मिले, रोना, उसी टाइम पानी आता है। नाक में पानी आता है। हमारे कप मसल्स जिसे हिट करते हैं, और कप मसल जो रूप चक्र है, ये स्वादिष्टान के साथ जुड़ा हुआ है। स्वादिष्टान का हार्ट है ये। जो हमारा हार्ट है, ये ब्लड को पंप करता है, ये वाटर को पंप करता है। कप मसल्स हमारी, कप मसल्स, थाइस, वी लाइन, और हमारी पेल्विक बोन। पेट के साथ ऊर्जा लेती है, पेट से ऊर्जा स्वादिष्टान में जाती है, स्वादिष्टान में जाती है मूलाधार में। कमान, याद है ना, तीर कमान ने बताया मैंने आपको, तीर कमान के लिए तीर लगाते हो, तीर पीछे खींचते हो ना, कमान को पीछे खींच जाता है, ऐसे हम पीछे खींच के इसको थ्रो करते हैं। अभी ये वाले एक्सरसाइज को सुर कर रहे हैं, याद है, मैंने बताई थी नाड़ी खोलने के लिए। क्यों? उसको गौर से देखो, समझो उसको। ये इसमें चक्रा में क्या है, सारे के सारे एलिमेंट आपने दबा दिए, सिर्फ क्या दबाया नहीं, जल तत्व। किसी को जल तत्व बोला गया ना, ये अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है। जब इसको यूं रखेंगे आप, ये अग्नि तत्व है, और जब इसको यूं रखोगे, जल तत्व नहीं। ये आपको बताया नहीं किसी ने ना, नहीं बताया ना आपको? जब परिचय क्लास में थे तब इसको जल बताया था उन्होंने। पानी पीते हैं वैसे कहते हैं ना, पानी पीना है। जब यूं रखते हैं हम, जल बनाते हैं इसको, और जब इसको यूं रखते हैं, तब ये अग्नि बन जाता है, तब जल तत्व ये होता है हमारा। ये तो अग्नि आ गया, ये आपका आ गया थ्रोट चक्र, आकाश, और ये आ गया पृथ्वी, जल जल, पृथ्वी, तब तब जल ये थोड़ा होता सा है, हाथ तब सेंटर में कर। तब तब ये होता है, तब जल चक्र ये होता है। ये नाक से आपका अग्नि, चल अग्नि अग्नि चक्र, ये आकाश, रही और ये सब मिलता है वायु, वायु के साथ, एक बार जल के साथ, ये फिर अग्नि के साथ। ये ठीक है ना। ये आपको गैस कम करनी है, अपनी गैस डाउन करनी है, तो ये चक्रा करते जैसे आपने, गैस आपकी डाउन खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी जो नाड़ी चलती है नीचे तो चलती है पेट तक, तो गैस ही कम हो जाती है। आपकी नाड़ी जो चलती है, सांस पेट तक भरी जाती है, तो शरीर के अंदर गैस कंट्रोल हो जाती है। यहाँ जब करते हैं तो अग्नि तत्व बढ़ता है हमारा, तो पेट से ऊपर अग्नि भर जाती है, सांस यहीं तक चलती है हमारी, नीचे जानी पाती, नीचे अग्नि भर गई ना, और यहाँ पर आकाश भर गया, यही रुक जाता है आकाश में। हम जब चेक करते थे एनर्जी, याद है ना, तो ये हमारे जो, ये वाली फिंगर में टिक नहीं होती थी, तो आकाश तत्व कोई भी सोल है या कुछ है आपका, थर्ड चक्र ही था ना। चक्र भी याद है ना आपको? याद बोलिए, चक्र याद है ना? ये कौन सा है, ये कौन सा है? क्राउन चक्र, ये मूलाधार। हाँ, ये मिला था।
याद है ना, भूल गए? ये थ्रोट चक्र। ये और अब बताओ हार्ट चक्र कौन सा है? सर थोड़ा सा ना बीच में हाथ रखो, दिख ही नहीं रहा है, साइड पे है। ये वाला फिंगर हार्ट चक्र। यहाँ सेंटर सेंटर में जो है, सेंटर में ये हमारा क्राउन चक्र, सेंटर, सेंटर ऑफ द बॉम, लोअर बॉम, लोअर बॉम मूलाधार। ये कोई बोली ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ थ्रोट चक्र, यस बस मणिपुर चक्र, सूर्य पिक्सल। हाथ यूं है तो स्वादिष्टान, अगर हाथ यूं है तो ये आपका अग्नि चक्र, ठीक है ना? अग्नि। अब अग्नि ये फिर यहाँ पर, यहाँ चेंज करते हो आप, फिर वहां से अगर स्वादिष्टान यहाँ चला जाता है, अगर यूं करके करते हो तो स्वादिष्टान फिर ये, इसको बोलते हैं हम थर्ड आई, थर्ड आई चक्र। और ये क्या रह गया लास्ट? हार्ट 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 चक्र। क्लियर हो गया? सारे चक्र क्लियर हो गए ना? सैक्रल चक्र, थ्रोट चक्र, मणिपुर चक्र, थर्ड आई, हार्ट चक्र। ये वाला आ गया आपका क्राउन चक्र, स्वादिष्टान, वो सहसात चक्र। और ये आया मूलाधार। जब भी एनर्जी चेक करोगे यू करके अपनी रेकी शक्ति से आप एनर्जी चेक करते हो तो कौन सा चक्र डिस्टर्ब है, किसी को भी चेक कर सकते हो आप। इसी से ही एनर्जी को भेजो और रिसीव करो। जिस पे टिकलिंग हो वो चक्र डिस्टर्ब है, जिसमें आपको वेरिएशन नहीं मिल रही हो वो चक्र डिस्टर्ब है। कौन सा स्ट्रांग होगा वहां वेरिएशन मिलेगी आपको, वाइब्रेशन। और जो नहीं स्ट्रांग होगा तो आपको पता लग जाएगा ये स्ट्रांग नहीं है। ये इसी की थी ना हमने, एनर्जी सीखा था ना हमने, याद है कि नहीं यार? इसी प्रैक्टिस कराएंगे अब, तो जल्दी याद है कराऊंगा। सर। सर लेकिन वो चक्रास को फिंगर्स पे भी तो हम करते हैं ना, कि इस फिंगर पे ये वाला चक्र है, इस फिंगर पे ये वाला चक्र है। वही फिंगर बताया ना मैंने आपको, फिंगर नहीं बताया मैंने अभी? हाँ जी। तो मैंने सर हर फिंगर, चक्रा का ये भी तो चेक करते हैं ना कि कौन सा चक्रा, अगर अगर सारे अगर 7 फिट है तो बाकी भी सारे 7 फिट ही होने चाहिए, कोई अगर 2 है कोई 7 है तो वो भी इसका मतलब इम्बैलेंस्ड है। उसमें इम्बेलेंस को चेक करना पड़ता है ना, किस में से ऊर्जा आ रही है, किस में ऊर्जा जा रही है, किस में टिकलिंग आ रही है, किसी में जलन हो रही है, अलग अलग उसका अलग अलग इफेक्ट है। हाँ जी। ठंडक लग रही है, किसी में गर्म लग रहा है, तो फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन सी कैसी कैसी फीलिंग है, वो डिपेंड करता है। जैसी फीलिंग होगी आप किसी का भी ऑरा चेक कर सकते हो, और आप देख के भी, और ऐसे एनर्जी देख के भी। जैसे किसी भी अगर सोल है, एनर्जी के इफेक्ट है, कैसे चेक करोगे आप? याद है ना पूरी, मैम हमने तो प्रैक्टिस की थी, आप तो तो मेरे वो साथ थे। फिंगर है ना, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर के अंदर थ्रोट चक्रा से। यस, हाँ जी। इंटरेस्ट पे अगर वाइब्रेशन आएगी, फीलिंग आएगी, हाँ जी। सुइयां हाँ चुभती जी। है, टिकलिंग होती है, जलन होती है, अलग अलग तरह से इसमें क्योंकि मिलेंगी जो आपको। सोल होती है वो उससे किसी थ्रोट में ही होती है ना। अगर इसी में ही रुक रुक के वाइब्रेशन आ रही है और अच्छी आ रही है फीलिंग, तो वो अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी। और इसमें टिकलिंग हो रही है या फीलिंग गलत आ रही है तो बैड एनर्जी है। अब कैसे पता लगाएंगे गुड एनर्जी और बैड एनर्जी के बीच में, बताइए? एनर्जी कोई बैड गुड नहीं होती, एनर्जी एनर्जी होती है। उससे डिस्कम्फर्ट अगर पैदा हो रहा है, इंटेंशन गलत आ रही है, तो बैड होगी। कई बार बैड एनर्जी की इंटेंशन आपकी बड़ी पॉजिटिव होती है, पता है आपको? मालूम है आपको, नहीं मालूम? हाँ जी सर। यही चीज स्वादिष्टान बताता है। स्वादिष्टान, पाकिस्तान से कि वो आपका कैसे सर? आपका टीचर आपको मारता है छड़ी से, तो क्या किसी ने मारता है? मजे के लिए मारता है? नहीं, आपको सुधारने के लिए मारता है ना वो।
ताकि आप सीख सको सबक को। तो है तो बैड एनर्जी मारने की, तो भले के लिए है ना वो। हाँ जी। जिसका स्वादिष्टान एक्टिवेट होता है ना, वो बड़े अच्छी तरीके से भला और बुरे को समझ पाता है। उसकी समझ और डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। स्वादिष्टान अगर आपका डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस है, सबसे पहले आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल डिसीजन कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। प्रैक्टिकल डिसीजन जब आपकी डिस्टर्ब होने लग जाए, आपको समझ ना आ रही हो कि मैं ये कर रहा हूँ, हो रहा है गलत, क्यों हो रहा है, तो समझ जाओ साइकिल चक्र में, स्वादिष्टान में कोई गड़बड़ है। स्वादिष्टान चक्र बहुत प्योर चक्र है, इसलिए इसको कई बार तरीकों से हमारे गलत धारणाएं में बनाई है इसके लिए। इसके साथ हमारी ऊर्जा मिक्स होती है बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी ऊर्जा मिक्स होती है। हमारे ऋषि मुनियों को, ये साधकों को क्यों बोला गया ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए, पालन करने के लिए, पता है आपको? इसलिए नहीं है कि ज्ञान से पूरा होता ना, ऊर्जा मिक्स ना हो जाए कहीं। सबसे पहले ऊर्जा मिक्स होती है स्वादिष्टान से। कैसे मिक्स होती है बताओ, तो बताएगा? खाली इंटरकोर्स की वजह से नहीं होती, नहीं ना, जल तत्व मिक्स हो जाता है आपका, और जल तत्व जैसे मिक्स हो गया, आपके विचार मिक्स हो जाएंगे। बात को समझो, ज्ञान के रूप में समझो। जल तत्व, हमारे शरीर में 75% पानी है, और पानी में विचार चलते हैं। जैसे जल तत्व मिक्स हुआ आपका, मिक्स होते ही आपके विचार चेंज हो जाएंगे। देखा ना, जैसे पर्सनैलिटी के पास जाते हो, जैसे संघ में रहते हो, विचार वैसे होते हैं ना आपके। ऐसा होता है कि नहीं होता? संघ, इसे संघ को बड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण बोला गया है। हमारा साथ में रहना, साथ में बातचीत करना, साथ में स्टडी करना, साथ में रहने का कोई भी रिश्ता हो, स्वादिष्टान रिश्ता बनाता है, रिलेशन। बोलता मैम, आप हमेशा क्वेश्चन पूछते थे ना, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है रिलेशन का। स्वादिष्टान पे काम करना, स्वादिष्टान को स्ट्रॉन्ग कर दो, रिलेशन आपके आप खुद ब खुद बन जाएंगे। जिसका स्वादिष्टान स्ट्रॉन्ग होता है, उसके रिश्ते नाते सारे बहुत अच्छे होते हैं, समझ पाता है एक दूसरे को। मैं 3 दिन से स्वादिष्टान के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? स्वादिष्टान बहुत जरूरी है। सब चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है, सब चक्र इससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारे इंटरलिंक तो है ही, मगर मेन जो तत्व है उनको जानना बड़ा जरूरी है। अगर अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों को समझना है, क्योंकि हर रिश्ते में आज की डेट में, कलयुग में, मतलब आ चुका है कि नहीं? कोई ना कुछ स्वार्थ आ चुका है। जब आप निस्वार्थ होकर स्वादिष्टान करते हो ना, स्वादिष्टान बहुत स्ट्रांग होता है। करके देखिए एक बारी, कोई भी रिलेशन निस्वार्थ होकर। बहुत मुश्किल है कलयुग में करना। देखो, मैंने बोला स्वाति मैम के पन्ने उड़ गए, बाकी बंदे उनके पन्ने उड़ गए सारे। होता क्या है, आदमी बहुत ज्यादा इस कलयुग में स्वार्थी हो चुका है। तो हम रिश्तों को भी स्वार्थ के नजर में देखते हैं। बच्चा हुआ, बच्चे को पैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? पहले पहले बात तो मेरी स्वार्थ होती है, मगर एक टाइम के बाद माफ कर दिया, ठीक है, कल मेरे को मेरा बुढ़ापे में देखेगा, कल मेरे को यही पालेगा, मेरी इसको स्कूटी ही देगा। पूरी तरह मैम से पूछो, इनको पता है इनका बच्चा इनको स्कूटी नहीं दे पाएगा, इनको मालूम है, जानती है ये, फिर भी निशान मारी है ना। बोलो पूरी तरह मैम, आपको पता है मेरे को पूरी जिंदगी उसको स्कूटी देनी पड़ेगी, मालूम जी है आपको? जी असली प्रेम ये है, असली माँ ही है, इनका स्वादिष्टान खराब नहीं हो पाएगा, क्योंकि असली प्रेम है ये, अंदर से माँ की भावना है। बच्चा थोड़ा सा वो स्पेशल चाइल्ड है इनका, स्पेशल चाइल्ड में फिर ये प्रॉब्लम आती है,
वहां माँ को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि वही पावर है उसकी। उसको थोड़ी सी चीज भी चुभ जाती है ना, दर्द उसको नहीं होता, उसको बेचारे को पता नहीं लगता, दर्द इस माँ को होता है। चुभते है ना, कीड़े लगती है ना, ठेस लगती है ना, कहाँ लगती है? कहते हैं हृदय में आप, मगर लगती वही पे है मैम, कोख में ही, कोख में चोट लगती है। जी सर। कुछ भी यस, उसको थोड़ा सा भी लगा, कहीं पे भी मुझे पेन नहीं होता है, डायरेक्ट यहीं पे पेट में ही बहुत तकलीफ होती है। असलियत यही है। लोग कहते हैं हमारे दिल में लगता है, दिल चीरता, दिल नहीं होता, माँ की कोख चुड़ी होती है। मैंने ना अपने गुरुओं का बहुत मैं शुक्रगुजार होता हूँ। मेरी अपनी शक्ति का ना बड़ी कई बार बहुत शुक्रगुजार इसलिए होता हूँ कि कई बार तो मैं परेशान होता हूँ, सबके पढ़ लेता हूँ, सबके ये जो पढ़े जाते हैं मेरे से, सबके इमोशन पढ़ लेता हूँ, सबके आंखों से सबकी न्यूज देख पाता हूँ। ये गलत भी है, मैं कई बार मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं खुद तो पुरुष हूँ, नारी हूँ नहीं। नारी को कैसे देख पाऊंगा? जब नारी से जुड़ता हूँ, उसके इमोशन पढ़ता हूँ, जब उसके अंदर की भावनाएं पढ़ता हूँ, तब पता लगता है उसकी महानता का मेरे को, कितनी महान है नारी। जो अंदर से मैं नारी के लिए मान, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, ये सारी फीलिंग्स है मेरी। ये फीलिंग्स मैंने पढ़ी है, देखी है, महसूस की है। कई चीजें जो आप भी नहीं पढ़ पाते हो ना, मैं पढ़ पाता हूँ ये गुरु के ज्ञान की वजह से। तो इन सिद्धियों का बड़ा मैं तभी बहुत आभार मानता हूँ। सर आपने तो मेरे घर में जो है, मुझे पता नहीं था, आपने बताया मुझे कि वहां पे जाओ कुछ रखा है वो निकाल के जला दो कर। तो मैं सभी गुरु की कृपा है, बस तभी उनका आभार रहता हूँ, जितना करूँ, क्यों मैं करने वाला मैं नहीं हूँ कुछ भी, ये सब उनकी कृपा है। इससे जितना आभार करो, जितना ग्रेटिट्यूड करो, उतना करो। इस चीज के बारे में कई लोग बुरा भी समझते हैं, मगर नहीं, मैं उस सबसे लेता नहीं, क्योंकि मेरी भावना, जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना, आदर सम्मान की भावना होती है, तो वहां गलत कुछ होता ही नहीं है। अब मेरे मुंह से बोलते हो शब्द, किस तरह की बातें मैं कर पाता हूँ, क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे आगे विश्वास है कि मैं गलत कोई मानेगा नहीं इसको। तो आप सब पे विश्वास है, और आप सबको भी मेरे पे विश्वास है, तो ये विश्वास कहाँ बनता है, संबंध कहाँ बनते हैं? पता कहाँ से बनते हैं? स्वादिष्टान से। हमारी इंटेंशन, आज बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखना। सभी को थेरेपिस्ट हो, हम सबके सब थर्ड आई पे काम करते हैं। इंटेंशन थर्ड आई से नहीं बनती, थर्ड आई तो खिड़की है जैसे कि उसकी। स्वादिष्टान, 3 चक्रास भौतिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर बेस है, आपके जीवन के बेस है। इस शरीर की शक्ति यही होती है। 3 तत्व में, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व। वायु तो विराजमान है ही पृथ्वी के साथ, पूरे ऊपर ऊपर उसकी सतह में। ये 3 तत्वों को आप बैलेंस कर सकते हो अलग अलग से, इन तीनों में कंट्रोल करना पड़ता है। वायु तो है ही, आकाश, आकाश और वायु तो हर जगह है ही। आकाश से सबसे पहले तत्व बना वायु, वायु से तत्व बना अग्नि, अग्नि मिला सूर्य से, और मिलने के बाद दोनों के मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर, ऑक्सीजन वायु हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, याद है ना? गर्मी वहां से आई, दोनों मिलकर पानी बना, जल तत्व। साइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं अब, समझिए। और ये तत्व मिलने के बाद, चारों तत्व मिलने के बाद एलिमेंट बनने शुरू हुए अलग अलग फ्रिक्वेंसी से, जिससे पृथ्वी तत्व बना। 17 केमिकल बने, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जब जिस विस्तार जो बने, सिल्वर सब बने, अलग नक्षत्र से आए, ये सब का बेस बना पृथ्वी। तो सबसे पहले क्या है, हर जगह वायु तो है ही, उससे ऊपर आकाश ऑलरेडी है, शून्य तो पहले ही है। जब ये दोनों मिलकर अग्नि के साथ, सूर्य की शक्ति के साथ जीवन बना,
तो ये जल बना, जल के साथ जीवन बन गया। जीवन का नाम है पृथ्वी, प्रकृति। प्रकृति का अस्तित्व बना ही तब है जब जल बन गया। जल में ही पृथ्वी है और जल में ही ब्रह्मांड है। क्षीर सागर एक ऐसा सागर है जिस सागर से सारे के सारे ब्रह्मांड या अलग अलग गैलेक्सी बनती है, जिसके बनाया गया है विष्णु, उसके स्वामी, उसके आराध्य विष्णु, जिससे विष्णु कई ब्रह्मांडों के स्वामी है। हर विष्णु अलग विष्णु को बनाते हैं और उन हर विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, सरस्वती निकलती है। वो क्या है? अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग पृथ्वियां, अलग अलग गैलेक्सी बननी है, अलग अलग तत्व बनने। दो सागर है, एक क्षीर सागर और एक आपका यहाँ पर पृथ्वी में सागर। क्षीर सागर जो है वो कई गैलेक्सियों का, कई ब्रह्मांडों का सागर है, और हमारा सागर जो है वो पृथ्वी का सागर है। इसी में कई 7 तरह के द्वीप है, यह ना महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर जीवन बनता है। देखा जाए तो पृथ्वी के नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, महाद्वीप के ऊपर ही उसी में गहरे हैं ना। तो जैसे पानी के ऊपर जैसे पृथ्वी तत्व इकट्ठा होता गया और वहां जीवन बनता गया, और उसी में जीवन अलग अलग प्रकार से मैच होती जा रही है, पैच होती जा रही है, बनती जा रही है। तो ये क्या चीज है सारी? ये सारी की सारी क्रिएशन स्वादिष्टान में हो रही है। हमारे मनुष्य का स्वादिष्टान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर जीव के स्वादिष्टान की बात कर रहा हूँ। क्रिएशन वही होती है। अब मैं बोलूं आपको, जैसे हमारे चक्रास हैं ऐसे पृथ्वी के भी चक्रास होंगे। देखिए भूमि के चक्रास के बारे में किसी को नॉलेज है? इस टॉपिक के बारे में पता है किसी को? चलो बात करेंगे, बड़ा ही गहरा ज्ञान है भी, ये भी अलग ज्ञान है, शायद नहीं सुना होगा आपने, मगर है, ये ज्ञान है। हमारे अथर्ववेद में इसके ऊपर ज्ञान दिया गया है, और हमारे उसमें भी दिया गया है, एस्ट्रोलॉजी में भी। आपने सुना होगा एक शब्द, गुरु माँ ने भी सिखाया था हमें, हिरण्यगर्भ। सुना है आपने? क्या होता है वो क्या है? जो हिरण्यगर्भ जो पृथ्वी के नीचे रहता है सर, वो हिरण्यगर्भ है। वो है क्या एक्चुअली में? वो पता नहीं। वो विष्णु सहस्त्रनाम में आता है कि विष्णु हिरण्यगर्भाय नमः ऐसे। मेरे गर्भ में ही हमारी क्रिएशन होती है सारी, प्रकृति की। जैसे नारी का गर्भ होता है ना आपका, उधर में आपका, जिसको यूट्रस बोलते हो, ऐसे पृथ्वी का यूट्रस हो, ओके। ऐसे ही मैंने ब्रह्मांड का। मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया है, मतलब एज ए गोल्डन लाइट, वो पिंक लाइट है, थोड़ी सी वायलेट लाइट है, वार्मथ है, और मतलब मैंने एक बार मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया था कि जैसे उसमें से चीजें निकल के आ रही हैं, निकलती जा रही है, जैसे जैसे बोलते हैं ना ब्लैक होल है, उसके ऑपोजिट, उससे ऐसे ऐसे करके कुछ। चलो एक ये ज्ञान देता हूँ, ये ज्ञान आपके लिए थोड़ा सा नया भी होगा, है तो पुराना ही, मैं सिर्फ आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, है तो आपके अंदर, सबके अंदर ज्ञान नहीं। आप जो भी काम करते हो, जो भी आप सजेशन देते हो, या किसी तरह की भी मैनिफेस्टिंग करते हो, वो 2 जगह से पूरी होती है, एक तो ब्रह्मांड से और एक पृथ्वी से। या तो प्रकृति देती है, या वायुमंडल ब्रह्मांड देता है, नक्षत्र से आता है। एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हो आप, एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ या तो ग्रह काम करते हैं या फिर नक्षत्र काम करते हैं। इन दोनों को मिलाने वाला कौन है? योगनिया। सुना है ना योगनी? 64 योगनी होती है। योगनी के बारे में जानते हो कौन है वो? कौन है योगनी वो? सारे शक्ति देवता के कुछ कुछ योगिनियां रहते हैं सर, शक्ति देवता। 64 है ना सर योगिनियां, तो जो माँ के यस, उसमें काम करती हैं। हाँ जी हाँ जी,
हाँ जी। 64 योगिनी जो काम करती हैं नक्षत्रों में काम करती हूँ। सर उनके नाम भी मुझे नक्षत्र याद है, कुछ कुछ के तो याद है जो उनके फेमस हैं काफी। बताइए। सर अभी याद नहीं आ। चार तो फेमस है ही ना, चार तो पता ही है ना अच्छा आपको। ये तो किए हुए हैं सर, चार एक तो पता एक ही, दो। चार तो पता ही है आपको। संकटा, याद है ना, याद भूल गए। सिद्धि। सर सर मेरे को 64 याद थे बट अभी नहीं आ रहे, आपने एकदम से पूछा ना, क्योंकि टॉपिक कहीं और चल रहा था, एकदम से आप योगिनी पे आ गए। देखो योगिनी जो होती है ना हमारे 27 नक्षत्रों के साथ जोड़ती है हमारा, नक्षत्रों और ग्रहों का दोनों का योग मिलाकर, ऐसे ही पृथ्वी और ब्रह्मांड का योग मिलाकर हम बने, हमारा स्वादिष्टान बना है। मैं बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ ये। इसको ढूंढेंगे तो बहुत ही कम खोजने को मिलेगा, शायद पुराणों में शास्त्रों में मिलेगा, पर बहुत खोजनी पड़ेगी आपको सूक्ष्म रूप से। अभी साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे 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 ऋषि मुनि बहुत पहले इसको जान चुके थे। पृथ्वी का हृदय गर्भ और ब्रह्मांड का गर्भ, ब्रह्मांड का गर्भ कौन सा है? क्षीर सागर, विष्णु लोक। और पृथ्वी का हृदय गर्भ जिसकी बात कर रहे हो, इन दोनों को अगर जोड़ता है, योगिनी का काम करता है, तो मानव शरीर है, मानव का स्वादिष्टान है। हमारी जननेंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां हैं। इसको बड़े ज्ञान के रूप में देखेंगे तो पता लगेगा इसका महत्व बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर पुरुष की इंद्री और स्त्री की योनि दोनों हुई का बहुत बड़ा काम है, जिससे शिवलिंग को भी माना गया है, मगर शिवलिंग अलग है। शिवलिंग की चीज इसके साथ जोड़ा गया है, अलग बात है, मगर शिवलिंग भी थोड़ी सी अलग है इससे। इसके बीच में इस टॉपिक में अभी बात करेंगे, बाद में करेंगे, बोलो। बड़ा गहरा है विषय, समझ नहीं आएगा बीच में। अभी इतना जानेंगे कि मैं बताऊंगा आपको कि ये तीनों को योग करता है हमारा स्वादिष्टान। वो कैसे करता है इसका मैं अनुभव भी करा दूंगा मैं आपको। फिर इसके बारे में एक बार बात करेंगे, बड़ा गूढ़ ज्ञान है ये, बहुत गूढ़ ज्ञान है, अभी समझ नहीं आया कुछ आपको, क्योंकि बीच में पजल हो जाओगे, कुछ कुछ लोग पजल हो जाएंगे इसमें। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, ठीक है ना, थोड़ा सा खोज करो खुद भी, ताकि पता लगे, फिर मैं इसके बारे में पूरा खुल के बताऊंगा। बहुत गहरा ज्ञान है ये ज्ञान का अगर पता लग गया ना, किसी गलत आदमी के पास चला गया ना ये ज्ञान, तो ये ज्ञान का दुरुपयोग बहुत हो जाएगा। तो बहुत से ज्ञान हमारे वेद में पुराण में वर्जित किए गए, इसलिए किए गए क्योंकि उसका कोई दुरुपयोग हो सकता है। अभी अच्छा सर, स्वादिष्टान पे एक तो बोला आपने पानी पी के काम करना है, और कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, बीच में मेरा कलेक्शन ही कट गया बीच में से, देखा? आप सबने देखा इस बात को? मेरा क्या कलेक्शन ही करती कट है? गया। कलेक्शन अपने आप ही खत्म हो गया, इधर भी कट गया और आपने दोबारा रिफ्रेश हुआ दोबारा से, क्योंकि तो होते हैं इंटरनेट में बातें लीक होती है। अच्छा। इंटरनेट में कर रहे हैं ना बात हम, कोई ना कोई बात कर रहा होता है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हमें किसी का बुरा तो करना नहीं है, हम तो सबका बुरा चाहते हैं, तो हमें उसमें डर किस बात नहीं, हम कोई गलत काम तो कर नहीं, ठीक है ना। और ये जो गूढ़ ज्ञान है, ये गुड़ ज्ञान के बाद में बात ऐसे नहीं करेंगे, इसको जब फिजिकली मिलेंगे ना तब करेंगे, इंटरनेट पे नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, और इसके थ्रू आप क्रिएशन कर सकते हो। यू कैन चेंज द ब्रह्मांड, यू कैन चेंज द पृथ्वी, यू कैन चेंज योर लाइफ। इवन यहाँ तक अपना शरीर को भी चेंज कर सकते हो, स्थूल शरीर को, पता सर्जन होती है मिलकर इसके। सुबह पाठ करवाता हूँ, याद है ना आपको, प्रत्यंगना माता का और बगलामुखी माता का, दोनों का मैंने मिला के है ना। तो ये भी जो मिला हुआ योग है ना, योग, वो योग बड़ा जबरदस्त है। ये योग ना ब्रह्मांड में बड़ा जबरदस्त काम करता है, हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा को, तंत्र मंत्र को काटता है ऑटोमेटिकली।
आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। यही कारण है। कुछ एक ऐसा भी है जो हम इंटरनेट पे ओपन नहीं बोल सकते कई बातें, क्योंकि बड़ा गूढ़ ज्ञान है ऋषि मुनि के थ्रू। उसमें हमारे सनातन ने पुराने बड़ा समझा था, इसलिए वेशभूषा बनाई थी। हमारी जो असली वेशभूषा थी बड़ी अलग है। अब हमने पश्चिमी वेशभूषा बन ली है, तो वो की साइंटिफिकली गलत है। हमें अपना नाभि क्षेत्र हमेशा खाली रखना चाहिए। ऊपर के क्षेत्र में वस्त्र नहीं पहनते थे, चाहे नारी थे चाहे नर थे, पहले नहीं पहनते थे। नीचे ही पहना जाता था, ठीक से लूज पहने जाते थे। उसके पीछे ना बहुत बड़ा विज्ञान है। 7.5 करोड़ ब्रह्मांडों के साथ हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, हर बालों के साथ। जितने छिद्र है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, वो छिद्र आप कनेक्शन तोड़ रहे हो उसकी विद्या के साथ जुड़े हुए हो। जो ब्रह्मांडों की विद्या के साथ जहां से ज्ञान आता है, आपका ज्ञान जाता है, वो डिस्कनेक्ट होता है। इसी कारण आपके इमोशन खत्म होते जा रहे हैं, आपके अंदर कंट्रोल खत्म होते जा रहा है इमोशन का। वो यही कारण है। हम धीरे धीरे अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। जो ज्ञान विज्ञान जो हमें मिला था, उसको हम भूलकर हम धीरे धीरे गलत जगह जा रहे हैं। दोबारा से इसके ऊपर जागृति आई है, ज्ञान भी आया है। हम सबको ज्ञान भी होना मिलना शुरू में, तो धीरे धीरे जागृत होकर जीना पड़ेगा। एकदम तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको आने में बड़े साल लगे, अब निकालने में भी टाइम लगेगा, समय लगेगा। एकदम नहीं कर सकते। एक दिन करेंगे तो आपको सारे एंटीज मिल जाएंगे। जिसने भी कोशिश की, चाहे ओशो ने की थी, चाहे गुरु ने की, सबने उनको पागल बोला था। मैंने बाद में समझ आया लोगों को। जितने भी रहे बड़े बड़े, क्या मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां थी, बड़े बड़े दर्शक दर्शक उनको समझ नहीं पाया था कुछ। यही कारण था कि उन्होंने बहुत तेजी से बदलाव करना चाहा। किया उन्होंने, मैं नहीं बोलूंगा नहीं किया, किया। पर कई सालों बाद उनका इम्पैक्ट आया। किसी का 2 साल, किसी का 50 बार, किसी का 100 साल बाद इम्पैक्ट आया। समय लगा लोगों को, इतनी जल्दी नहीं। जड़ता से उसके ऊपर जो पर्दा डलता जा रहा है, वो पर्दा साफ करने में भी उतना टाइम लगेगा ना, जितनी परतें चढ़ी है। तो अभी उस तरह उस रूप से हम नहीं कर पाएंगे पूरे रूप से। हाँ, उसको समझेंगे धीरे धीरे, अपने आप को कर पाएंगे। हमारे वेशभूषा में साड़ी, लहंगा, चोली क्यों बनाई जाती है? बीच का एरिया क्यों रखा जाता है खाली? पता है आपको? इसके पीछे साइंस है। स्वादिष्टान को रखा जाता है, स्पेशल मणिपुर को रखा जाता है। एक मणिपुर और स्वादिष्टान को वायुमंडल से टच जोड़ा जाता है। थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई, और ये तो हमारा पहले से ओपन है ही। रूट चक्र में फीट सोल हमारा है ही तकरीबन। फीट सोल हो गया, एंकल हो गया, थोड़े बहुत कम मसल भी हमारे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इतने चल जाते हैं। परंतु ये चक्रा ओपन नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वेशभूषा बदल गई है। इसी कारण से आजकल देख रहे हो सबके बैली बड़े हुए हैं, सबकी बैली बड़ी हुई है। कंट्रोल क्या है? ये कंट्रोल यहीं पर है, स्वादिष्टान की। किसी का मोटापा कम करना है, स्वादिष्टान पे काम करो। लोग हृदय चक्र पे या थर्ड पे इसमें काम करते निकलते हैं। स्वादिष्टान का मंत्र कौन सा है? वाम में। यस, वम। माँ तो सब में बनता ही है, स्पेस होने के लिए माँ, माँ तो सब में आता है। लम वम, पहला अक्षर है वाह, वहां से विष्णु, वरुण, वरुण देव, विष्णु, जल तत्व। आप सब वरुण देव को जानते हो, जिनके पुत्र थे वरुण देव की हनुमान। वरुण कौन है? वरुण देवता कौन है? वामन भगवान। नहीं वर, सर। वरुण हवा हुई ना, एयर, हाँ जी। एयर हुए ना वरुण, हवा। नहीं,
सर जल के देवता वरुण कहलाते हैं। यस, जल के देवता वरुण। वो तो इंद्र देवता को बोलते हैं। इंद्र देवता लगे, इंद्र देवता सिर्फ बारिश की है, जल के देवता नहीं है। बारिश, और बारिश में खास तौर पर बिजली जो गिरती है, बिजली उसके हैं, बादल के देवता अच्छा, वरुण तभी उनके जल साथ। ही इसका तत्व है ना सर। जल तत्व तो है ही, ये वरुण स्वादिष्ट। के, इंद्र के साथ सब जुड़े हुए हैं, अग्नि भी जुड़े हुए, सबके सब देवताओं के वो है ना, शीर्ष है ना, वो तो मुखिया है ना उनके। हम्म। इंद्र जो है राजा माना, देवताओं के राजा माना जाते हैं। पर पवन पुत्र बोलते हैं ना, हनुमान पुत्र। पवन पुत्र भी बोलते हैं। जल ही जब पवन के रूप में होता है, गैस के रूप में, तो पवन होती है। समझ आए नहीं समझ आए? अब यहाँ फर्क है, वायु और पवन में फर्क है, हवा में, देखो ना फर्क है। सर क्या यहाँ फर्क तो है? वो जल के देवता है ना, जल की बात हो रही है। वायु तो अलग हो गया। वायु है, मिला तो जल से ही है ना, और वायु से ही जल बना है ना, मैंने बताया था ना जो आपको। इवेपोरेशन जो होता है जल का। देखो, वायु को हमारे यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन से जोड़ा गया, नहीं, दो चीजें तत्व से जोड़ा गया है, क्योंकि वायु हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, और पेड़ पौधों को चाहिए होती है कार्बन। हाँ। गौर से देखना, गौर से। और जब इसमें अग्नि तत्व मिल जाता है, हाइड्रोजन हीलियम, तो H2O, ठीक है ना, H2O जो बनता है वो क्या बना, जल, जल बना ना। यही जल जिस समय गर्मी में जिससे बन लगता है, फिर वो वायु बन जाता है, वाष्प बनकर, बादल के रूप में। तो ये दोनों रूप तो एक ही है, सिर्फ इसके दोनों आयाम का फर्क है। जब ये पृथ्वी से टच रहता है, जल के रूप में रहता है, पृथ्वी से ऊपर रहता है तो वायु के रूप में रहता है। इससे स्वादिष्टान और हृदय चक्र में बहुत अच्छा रिलेशन है, कोरिलेशन है, बहुत जबरदस्त। इसके बीच में हमारे अग्नि तत्व काम करता है, अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। अग्नि बढ़ी तो आपका हृदय चक्र बढ़ जाएगा, अग्नि घटी तो आपका पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा, आपका स्वादिष्टान स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जल तत्व। आपका वजन बढ़ जाता है, जैसे ही आपकी अग्नि घटती है आपका वजन बढ़ जाता है, और शरीर में ऊर्जा बढ़ रही होती है तो आपका वजन घट होता है। देखा ना आपने, जितने लोग पतले होंगे उनमें ऊर्जा बहुत होगी, और जितने मोटे लोग होंगे ऊर्जा नहीं होती उनमें। यही कारण है तत्व का, सत का। आयाम में अलग अलग होते हो, जैसे आपके एलिमेंट में ऊर्जा जैसे बढ़ेगी आपकी, तो आपका हृदय चक्र बढ़ेगा। अब जब आपका स्थूल चक्र या मूलाधार बढ़ जाएगा, स्वादिष्टान बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सारे चक्र बढ़ जाते हैं। ये मूल तो सबसे जुड़ा है ना, इसलिए आदमी फैटी होता है, शरीर बढ़ता जाता है उसका। जितने ऊपर के चक्रा बढ़ेंगे ना आपके, आपका शरीर बड़ा नहीं होगा। जितना नीचे के चक्रा बढ़ेंगे आपका शरीर बड़ा होगा। जितना आकाश तत्व आपका बढ़ता जाएगा आप उतने खाली होते जाओगे। साइंस है ये, कोई भी नहीं, खुद देखिए ना, मिला के देखिए ना लोगों, आपको समझ आ जाएगा। और कर क्या रहे हैं हम, ट्रीटमेंट उल्टा कर रहे हैं हम ट्रीटमेंट उल्टा नहीं कर रहे, ये बताइए। ट्रीटमेंट उल्टी कर रहे हैं ना हमेशा। हम पहले माइंड की बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं, थ्रोट चक्र की बात करते हैं, ये रूट चक्र की बात ही नहीं करते हम, स्वादिष्टान की बात ही नहीं करते, जबकि जरूरत इनसे दिक्कत होती है। 90% लोगों के नीचे की चक्र खराब है, 90% लोगों के। लोग परवाह नहीं करते इसकी, कहते हम ठीक है। मनी की कमी हो रही है, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आपको इनसिक्योरिटी आ रही है, तो रूट चक्र आपका पक्का डिस्टर्ब है। रिलेशन में फर्क आ रहा है, आपके
क्रेविटी क्रेविंग हो रही है बार बार लगातार, कि चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे विचारों में, विचार बहुत ज्यादा नेगेटिव बनते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो पक्का आपका स्वादिष्टान खराब है। और किस चीज की आलस आ रहा है बहुत ज्यादा, कोई काम करने का मन नहीं करता, जो भी काम करते हो ऊर्जा एकदम कम होती है, तो आपका मणिपुर खराब है। और ये तीनों का बैलेंस बनकर ही ऊपर के चक्र बनते हैं, नीचे के चक्र चलते हैं। यहाँ पे एयर एलिमेंट को जाना बहुत जरूरी है। आऊंगा एयर एलिमेंट पे। एयर एलिमेंट भी अपने आप में बहुत जरूरी है। एयर एलिमेंट को मत समझिए खाली हवा ना, एयर एलिमेंट का मतलब गैस, गैस रूप में तत्व, जल रूप में ज्यादा स्थूल हो गया, आइस बनकर बन गया तो पृथ्वी तत्व बन गया वो। थोड़ा सा उसमें अग्नि मिली तो जल बन गया, और ज्यादा अग्नि बनी तो वो गैस बन गई। तो गैस के रूप में उसको वायु समझो। फर्क है लोगों का, लोग वायु को गलत समझते हैं यहाँ पर, ये समझ बड़ा जरूरी है। पानी से समझो उसको, पानी से, पानी समझाएगा आपको। पानी को जब गर्मी होकर बाष्पीकरण होता है तो हवा बन जाती है वो, वही हवा घूमती है। जब वो नॉर्मल होकर होता है, ठंडा हो गया, फिर पानी बन जाता है। जब बहुत ठंड होती है, बर्फ बनती है, आइस बन के बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है। ऐसे ही विचार, ऐसी एलिमेंट, ऐसे ही सब एलिमेंट, सब तरह के एलिमेंट। आप सोने को देख लो, चांदी को देख लो, हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट होता है कि नहीं? हर तत्व का है। सूर्य सर ने पढ़ा है, सूर्य सर ने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है वो, पता ही है हर एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट है ना उसका। तो डिपेंड करता है एनर्जी के हिसाब से उसकी मिक्सिंग कैसी है। एयर एलिमेंट से कब वो लिक्विड में परिवर्तित होगा, कब लिक्विड से स्थूल में होगा, तो वो डिपेंड करता है उसका। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी। इसलिए ऊर्जा बहुत जरूरी है इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसमें मेन काम जल तत्व का काम है, क्योंकि जल से ही जीवन क्यों कहा जाता है, कि जल जिसमें मिलता है मिलके बनाता है। और जल का रंग क्या होता है? जिसमें मिला दो उस रंग जैसा, अलग अलग रंग में मिलता है, अलग अलग एलिमेंट के साथ मिलता है, अलग अलग थॉट में मिलता है, अलग अलग तरह के जीवन में आपको उसके मिलते हैं। उससे ही परिवर्तन होकर चीजें बनती हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों चीजें जो बनी है, वो उसी से बनी, फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, जिस लेवल में फिक्सिंग हुई उसकी, मिक्सिंग के साथ उसके एलिमेंट बने, उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से थॉट बनते हैं। वैसे ही आपका लाइफ बनता है, और वैसे ही आपका जीवन में शरीर बनता है। यहाँ पर 70% हर एलिमेंट में, बड़ा गौर से समझना मेरी बात को, बहुत जरूरी है। मोर देन 70% आपकी पृथ्वी के अंदर भी, आपके शरीर के अंदर भी पानी है। अब इसकी परसेंटेज ही आपके शरीर में विचार, आपके शरीर में जीवन, आपके शरीर में अबेंडेंस, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा, ये पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से ही काम करता है। जल तत्व ही बताता है। जल तत्व आपका 70% है, यू आर क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल बैलेंस हुआ। अगर यहाँ जल तत्व कम हो गया तो एयर एलिमेंट में चले गया। अगर जल तत्व बढ़ गया ज्यादा, ठंडा हो गया ज्यादा, तो आप पृथ्वी के तत्व नीचे आ गए। ठंडा कैसे होता है ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ये जो हमारे दुश्मन है, जो हमारी वो है, ये चीजें इसको खराब करती हैं, ठंडा करती हैं, इसको फंसाती हैं धरती तत्व से। और उसको ऊपर कैसे आ रहे हैं? ज्ञान की ऊर्जा से, भक्ति की ऊर्जा से, लव की ऊर्जा से, संपूर्णता की ऊर्जा से, संतुष्टि की ऊर्जा से, कामनेस से, आनंद से, इसको ऊपर ले सकते, लाइट कर सकते। इसलिए नीचे की चेतनाओं को नीचे रखा गया है, ऊपर की चेतनाओं को हाई माना गया है। 50% से ऊपर, 50% में आपकी कामना सुखी, इसलिए स्वादिष्टान का एक और बहुत बड़ा
बहुत बड़ा विषय है सर्जन करना, उत्पत्ति करना। सबको पता है बच्चा पैदा होता है वहां पर, सबको मालूम है, ये तो पता ही है ना। और पता है आपको क्या क्या पैदा करते हो आप? हर इच्छा, हर बोल, हर नाद, आपके अंदर शरीर से जो शब्द बन रहे हैं, ये भी बुद्ध में होते हैं, ये भी वही होते हैं राजस्थान में। आइडियाज भी वहीं से आते हैं। आइडिया भी वही बनते हैं। और ऊर्जा जो बन रही है मणिपुर में ना, वो भी एलिमेंट लेता है पृथ्वी तत्व से, वो मूलाधार से, और पानी से उठाकर जब वो मणिपुर में पहुंचता है तब ऊर्जा बनती है। ऊपर की ऊर्जा जो है वो नीचे आती है, नीचे की ऊर्जा ऊपर जाती है। पता आपको? नहीं, मणिपुर से नहीं पता आपको? बताता हूँ। इसके बारे में पढ़ा हुआ आपने? समझ भी आता है? आपने लास्ट उसमें बताया था कि हाँ उससे जी, क्रॉस करके जाती है नीचे, क्रॉस करके जाती ऊपर है। से यस, आई, ऐसे करके गई, फिर ऐसे यस, गई, यस, और फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे। फिर वापस आती है। तो यहाँ क्रॉसिंग होती है मुझे बस, इसको समझना बहुत जरूरी है ऊर्जा को। अभी ऊर्जा को जैसे समझ जाओगे ना तो सारा खेल समझ आ जाएगा। अब ये बोतल है, देखो गौर से, ये पूरी भरी है, नीचे से खाली नहीं मिलेगी आपको, ऊपर से खाली मिलेगी आपको, है ना? गौर से देखो, यहाँ नहीं, अभी कभी देखा है यहाँ पे खाली कभी? प्लेट खाली हो जाएगी तब दिखेगी। नहीं सर, नहीं। आप पानी में पेट्रोल डाल के देख लो, क्या होगा? क्या होता है? पेट्रोल ऊपर रहेगा तो। पानी नीचे होता है ना, फिर नीचे खाली हो गया ना। नीचे खाली कहाँ होगा, पानी हुआ फिर। नीचे पानी आया ना सर, पानी उल्टा करता है, हवा नहीं। हवा ऊपर जाती है, पानी नीचे जाता है हमेशा। बात को समझो सर, ये हाँ वो तो है। किंतु बड़े बड़े गौर हवा। से समझने वाली बात है। ऐसे ही हमारे शरीर में जितनी ऊर्जाएं के साथ जो चीज मिली होती है, जिसमें ऊर्जा होती है ना, वो सब ऊपर जाएंगी, और प्योर पानी ही नीचे जाता है। प्योर पानी मिक्सिंग होगी, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा। प्योर पानी जाएगा नीचे। ऐसे ही विचार हमारे जितने प्योर होते हैं स्वादिष्टान में जाते हैं। उसकी तो जड़ रूप में आ गया ना, उसकी तो मूलाधार में जड़ हो गया। तो जो ऊर्जा घूम रही है, असली में प्योरिटी उसकी यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, क्योंकि जल तत्व की प्योरिटी यहाँ आती है। आप कोई भी एसिड डाल दो, कोई भी एसिड, जल नीचे रहता है ना, डाइल्यूट करता है उसको तो भी। तो सर अभी तो पढ़ी केमिस्ट्री। हाँ जी, हाँ जी। जल कब जाता है ऊपर? टीम बन जाता है जब। स्टीम जब बनता है, जब वो ऊर्जा से गर्म हो जाएगा तब जाएगा, उसके अणु खुल जाएंगे तब। ऐसे ही विचार जब खुलते हैं, विचार खोले, जानते हो ना कैसे खुलते हैं? ज्ञान से। अग्नि समझ। अग्नि जब गर्म होता है वो पड़ जाता है। अग्नि तो तब दे रहे हो ना आप, अग्नि क्या दे रहे हो? अपनी समझ की, ज्ञान की। तो विचार को खोलते हो। इंटेंशन से भी खुले है ना। यस, इंटेंशन से भी दे सकते हो। मैं इंटेंशन जैसे तेल नहीं कह ज्ञान रहा आपको। नहीं होता, जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता, पर तब भी जिस भी चीज के पीछे मतलब हम ज्यादा सोचते हैं, तो फिर वो इंटेंशन से उसके पीछे राइट और इंटेंशन, रॉन्ग। इंटेंशन आप देते कैसे हो? ऊर्जा तो लेते हो मणिपुर से ही ना आप। हम्म। और मणिपुर से लेके पीछे जैसे कमान नहीं खींचते, कमान, कमान करके थ्रो किया जाता है ना, ऐसे ही स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र हमारा पीछे का स्प्रिंग है, वो मेन पावर है, मेन पावर। इसलिए इसको मूलाधार कहा जाता है, नींव। ऐसे हम अनअवेयर होके कर रहे हैं, और जब ज्ञान के उसमें आते तो हम अवेयरनेस के थ्रू। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ आपको और कुछ, इसमें कुछ तो जो हम कर रहे हैं अवेयर होके कर रहे हैं तब। और बिना अवेयर के हमारी ऊर्जा कब निकलती है? जब वो नीचे से निकलती है ऊर्जा, सेक्स के रास्ते, या हम स्टूल, या यूरिन करते हैं, या स्टूल स्टूल पास करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं। एक और ऊर्जा छूटती है हमारी, बहुत जरूरी ऊर्जा है, बड़ी समझदार ऊर्जा है, उसके बारे में किसी को नहीं पता,
लोग अवेयर ही नहीं है। हम अपनी नाभि से ऊर्जा छोड़ते हैं, नाभि से ऊर्जा लगातार रिश्ती रहती है। सिर्फ ज्ञानी को पता है, योगी को पता है ये ऊर्जा कैसे संचय होती है। इसके लिए अश्विन क्रिया सिखाई थी मैंने आपको, याद है ना? याद है अश्विन क्रिया? यस यस। ये नहीं, योनि मुद्रा नहीं मैम, अश्विन क्रिया। नाभि को सुकून है अंदर, नाभि को सुकून के अंदर कुंभल लगाना है। और होल्ड करना है सर, उसी को कीगल्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं ना। यस, वो कब होती है? जब आप पूरा प्राण को बाहर छोड़ते हो, प्राण को बाहर छोड़कर कुंभल लगाते हो तब। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आपको, प्राण को बाहर छोड़कर जब सांस रोक रहे हो तब मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसको अश्विन क्रिया बोला गया। इस समय आप सर्जन जो करते हो वो सर्जन होता है प्योर। हिरण्य गर्भ में और क्षीर सागर में दोनों को मिलाकर आप पूरा एरिया कवर करते हो, आप में गुंज जाती है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। उस समय जो थॉट की, जो आपकी मंत्र की जाप की, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी की जाप जो कर रहे हो उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में घूमती है। इंटेंशन काम करती है। आप वैसे सांस रोककर किसी को आप सामने कह दो डीप स्लीप, आदमी खड़े खड़े गिर जाएगा। करके देख लेना। मगर अनवांटेडली कभी होगा भी नहीं आपसे। किसी के बुरा के चाहोगे तो होगा भी नहीं, किसी का भला चाहोगे फट होगा। आज हमने स्वादिष्टान के बारे में कुछ चीजें जानी, कुछ समझ आया, कुछ क्या जानी हमने। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि पहलवी गिरे की जो हड्डी है हमारी, उसमें 3 छेद होते हैं। उन 3 छेदों में क्या क्या बताया था मैंने आपको? बीच वाला छेद जो है वो प्रेजेंट के लिए, नीचे वाला छेद जो है पास्ट के लिए, और ऊपर वाला छेद जो है वो फ्यूचर के लिए। जो फ्यूचर के थॉट वहां पर होते हैं जमा, डर फ्यूचर के थॉट वहां जमा होते हैं, पास्ट की वहां जमा होते हैं, प्रेजेंट के जो हम जी रहे होते हैं, जिसमें हम जी रहे होते हैं प्रारब्ध के साथ, बीच में होते हैं पहलवी गिरी। अब पहलवी गिरी का बीच का छेद सबसे ज्यादा खुला होता है, वहीं से ऊर्जा घूम रही होती है। पास्ट के और फ्यूचर के दोनों ही देखे में तकरीबन सबके बने होते हैं, सिस्टम बने होते हैं, सबके होते हैं, 80-90% लोगों के होते हैं। अब चेक करा ना, जिसकी वजह से आपके अंदर डर होते हैं, रिश्तों के प्रति डर, किसी के छूट जाने का, या भय, भय होता है, मोह होता है, लालच होता है। मणि से, मणि से भी हमारा रिश्ता होता है ना, ये भाई हमारी मनी हमारी है, हम कहीं कल जा खर्च जाएंगे तो खत्म हो जाएगी मनी, कल हम खाली हो जाएंगे, उसके छूट जाने का भय होता है। कल फ्यूचर में वापस होगी नहीं होगी, उसका फ्यूचर का भय होता है। तो ये रिश्ता क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन हमारा और मनी के बीच में रिलेशन। जब इसको स्वादिष्टान को प्योर कर देते हो, निष्काम हो जाते हो, निष्फल हो जाते हो, तब ये जो मनी होती है ना, असली प्योर मनी होती है। तो हमारे रिश्ते भी उससे अच्छे बनते हैं। आज सुबह आते, अभी दोपहर में आते ही मैंने आपको सबसे पहले तेरे नामा की स्टोरी सुनाई थी, याद है? कि मुझे अभय भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और दोनों कैसे मिलेंगे? अभय भी और ज्ञान भी दोनों कैसे मिलेंगे? इसकी मिक्सिंग करनी पड़ती है। कैसे करेंगे मिक्स, बताइए? आज के पूरे लेक्चर में हमने 2 घंटे हो गए हमारे, 2 घंटे में हमने क्या सीखा, क्या पता लगा आपको? कौन बताएगा, बताओ? फिर निचोड़ क्या था? आज से निचोड़ भी निकाला करेंगे रोज, हमने निचोड़ क्या निकाला? जहां से हम शुरू हुए थे मैं वही लास्ट में आया हूँ, देख लो, जहां से बात शुरू की थी। क्या निचोड़ निकाला हमने आज? आज हमने क्या सीखा? आज सत्संग में बातें करके, एक दूसरे से अलग विचारों से बातें कर कर, अपने इनर सेल्फ से बात करके हमने क्या सीखा?
बताओ कौन बताएगा? कोई और बताओ, नहीं तो मैं बताऊँ। बोलो बोलो, डॉक्टर पूजा बोले, कि डॉक्टर मैंने पूजा पूरा नहीं सुना है ना, जहाँ मैंने बोलो सुना है उतना बता सकती हूँ सर। बोलो बोलो, आपने क्या सुना? तो उतना ही बता दो सर। स्वादिष्ठान चक्र की बात हो रही थी। पहले तो पांचों फिंगर्स में सारे तत्व हैं। इसको आपने अग्नि बोला था, ये थ्रोट है, ये शायद ये ये जल बता, ये अग्नि नहीं, मैं तो ये हार्ट है, हार्ट चक्र। ये ये अग्नि, ये मणिपुर चक्कर, ये हार्ट चक्कर, ये स्वादिष्टान चक्कर, स्वादिष्टान जी, रिंग ये दूसरा फिंगर है थर्ड, स्वादिष्ठान रिंग ना। फिंगर थर्ड नहीं है, रिंग फिंगर आपकी थर्ड आई। थर्ड आई yes। टीके लगाते और हो, टीके से, पे टीके से लगाते हो। यहाँ पे था स्वादिष्ठान, और ये मूलाधार ऐसे था। एक मिनट पूजा, एक मिनट, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया। और कोई बताएगा क्या सीखा मैं हमने बता आज? दूँ, मैं एक बताऊँ। मिनट, स्वाति मैम आप तो बता ही दोगे, मुझे पता है, आपके नोट बनते हैं, देखा है मैंने। कोई और देखता हूँ, कोई नहीं बोलता फिर आप बताइए, खत्म करेंगे। कोई और बोलेगा आज हमने क्या सीखा? बताइए, सूर्य सर बोलिए। पहले तो ये चक्र कहाँ कहाँ उसमें है, हम्म, आपकी इंडेक्स फिंगर में आपका थ्रोट चक्कर, एंड दिस ये जो ये तो बीच वाली चीज़ ये तो पूजा पूजा में बोल चुकी है, इससे आगे अलग अलग बोलो, ऐड करो उसमें। अच्छा, एक रूट चक्र एंड में था नहीं बताया था, और सहस्त्र चक्र सेंटर में था। चलो ये ये तो बताया बता था दिया। रोल ये ऑफ चक्र का आपके विचारों के ऊपर बहुत ज्यादा है। जो आपके विचार आप सोचते करते हो, तो वो विचार आपके किस स्टेज पे हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे है तो गैसियस फॉर्म में है, अगर बार बार सोचते हो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर और ज्यादा सोचते हो तो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो आपकी बीमारियों का भी कारण होते जाते हैं। तो आपकी हड्डियों में जमा हो जाते हैं और हो जाते हैं। एक पॉइंट तो ये हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर हम जितना स्वादिष्टान चक्र को स्ट्रॉन्ग और शुद्ध रखेंगे, तो आपकी जो अग्नि से, पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी चक्कर से या तत्व से जो लेते हैं, और वायु से लेके जब आपकी मणिपुर चक्कर से एनर्जी बैक आती है और आगे फोर्स करती है, तो आपकी ये वो जो आपका ये जो जल तत्व है वो आपकी वायु में कन्वर्ट होकर आपको ऊपर तक ले जाने की, एनर्जी को ऊपर तक लेके जाने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है ऊपर तक जाने के लिए। तो आपको एनर्जी मिलती है शरीर में। शरीर में एनर्जी मिलने से तो आपके क्या है कि जो आलस है, जिसका मणिपुर चक्र वीक होता है और होता है, तो वो थोड़ा अच्छा होता है, और आलस खत्म होता है, और आपकी बॉडी के वेट में भी फर्क पड़ता है। तो बॉडी का वेट भी आपका मैनेज बैलेंस होता है। ये जब आपकी स्वादिष्टान चक्र से एनर्जी जो है गैसियस फॉर्म में ऊपर जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा कि सारा स्वादिष्टान चक्र में जितने भी विचार बनते हैं आपके, अगर शुद्ध विचार बनते हैं तो आपको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अगर विचार आपके ठीक नहीं होते तो फिर वो आपको बीमारियों का बेस बनते हैं। मोटे तौर पे तो मैं ये समझा। चलो, चलो अच्छा बताया उन्होंने। और कोई बताएगा कि स्वाति मैम बताए? स्वाति मैम मैं बताइए कुछ प्लीज। और बताऊंगी। हाँ बताइए बताइए, ऐड कीजिए। क्रक्स, मैं क्रक्स बताऊंगी जो मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है ना। बताइए बताइए। डिटेल्स नहीं है, पर हम्म, जो मेन मैसेज था वो आपने ये बताया कि जो क्रिएशन है, चाहे वो पृथ्वी की है चाहे ब्रह्मांड की है, वो पानी से है। 70% वो है। और अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस समझ जाए तो फिर हम क्रिएटर बन जाएंगे। उसको प्योरीफाई करने के लिए वो उस पे हम काम करें और उस पे वर्क करें, तो एट सम पॉइंट हम वो जो आपने बोला ना बीच का मैनिफेस्टर बन जाएंगे, जो प्रकृति और यूनिवर्स की क्रिएशन है। और उसका जो रूट है वो थ्रू स्वादिष्ठान ही है। और जो आपने स्टोरी की बात की, फिर वो वहीं आके मिल जाती है कि आपने
आप जब क्रिएटर बन गए, मैनिफेस्टर बन गए, तो फिर आप अपने लिए मतलब ज्ञान भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सुख समृद्धि भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आपने देने की बात की कि देते हैं, राइट? जितना देंगे, जैसे पानी जीवन देता है, तो हम जब इस नॉलेज से देंगे, बाहर देंगे, चाहे प्रकृति में दें, चाहे यूनिवर्स में दें, चाहे अपने आसपास में दें, तो ऑटोमेटिकली फिर हम ऊपर उठेंगे। जो आपने वाटर की बात की और चीजों की बात की कि हम उठेंगे, हमारे विचार उठेंगे, और अ, वैसे ही हमारा प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ ऐड करेगा? मैं तो 2 लैंग्वेज में ऐड करूंगा। बोलिए पुनीता मैम। सर वो मेरा एक मिसकंसेप्शन था कि थर्ड आई से ही सब कुछ होता है, वो आज आपने स्वादिष्टान में बदल दिया। तो स्वादिष्टान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट। नहीं, ऐसी बात नहीं, थर्ड आई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर उसको बिना स्वादिष्टान स्टार्ट किए वो नहीं चल पाएगा। स्वादिष्टान जी बेस है। जी सर, वो ठीक है। बेस हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सारे के यस। चक्र बाद में अपने आप ठीक हो सकते हैं। मैंने आज एक एंड सुबह अभी शुरुआत में एक बात की थी सबको, तो लाइन नाम की स्टोरी सुनाई थी मैंने आप, क्या हमें अभी भी चाहिए और हमें ज्ञान भी चाहिए। अगर उसके लिए हमें थॉट हमें बड़े प्योर करने पड़ेंगे, दोनों तरह की। अगर हम खाली अध्यात्म में जाएंगे और हमारे पास गरीबी रहेगी, वो वैराग्य रहेगा, वो रहेगा, हम किसी बात नहीं करेंगे, ना रिलेशन ना पाएंगे और ना हम अध्यात्म में बढ़ पाएंगे। तो अगर अध्यात्म को बढ़ना है तो स्वादिष्टान कीजिए, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अगर स्वादिष्टान आपका स्ट्रांग होता है ना, तो आपके पास ना पैसे की, ना अभय की, ना किसी की कमी रहती और ज्ञान की कमी नहीं रहती। दोनों कंट्रोल कर पाता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थॉट यहाँ पर होती है। थॉट को अगर बैलेंस करना है आपको, तो आपको स्वादिष्टान में काम करना पड़ेगा सबसे पहले। आज का पूरा मानसिक सिंह था कि थॉट को अगर बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द थॉट इन स्वादिष्टान। क्लियर? सब क्लियर है ये सबको? फिर उसके अलग जी अलग रूप सर। मैंने बताए, अलग अलग वो बताए, रूप बताए मैंने, अलग अलग बताए, उनका महत्व बताया मैंने, ताकि इसमें आपके सारी पिक्चर आपसे क्लियर हो सके। एक प्रैक्टिकल भी फिर करें ऐसा कल्पना। करते हैं, कल करेंगे, कल मेरे पास टाइम है। परसों का कह नहीं सकता, देखते कैसे मैनेज करेंगे परसों, क्योंकि परसों मैं सफर में होऊंगा। अगर शाम को निकले तो कल दोपहर में, परसों दोपहर में भी हो जाएगा। ठीक है ना? देखते हैं क्या यूनिवर्स चाहेगा, जैसे चाहेगा। कल उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, कल सुबह भी करेंगे हम, सुबह 3:30 बजे भी करेंगे प्रैक्टिकल। तो सो जा रहे हो ना आप तो? परसों पता नहीं कितने सुबह निकलते हैं, दोपहर में निकलते हैं, रात को निकलते हैं अपनी गाड़ी से। हमें गाड़ी तो बुकिंग तो की नहीं, अपनी गाड़ी को हाँ सेल्फ मार लेना। ठीक है, वो तो मालूम है। चलो मैं जाऊंगा तो आप सबको भी दर्शन कराऊंगा चार धाम के, जहाँ जाएंगे तब मुझे मिलते रहूंगा। तब तक क्लास कौन संभालेगा? बोलो, कोई संभालेगा कोई? सबके सब यहाँ मास्टर है, कोई का एक मास्टर तो कम नहीं है। कौन लेता है जिम्मेवारी? खाली, बोलो। एक सीट खाली है ना पीछे। अभी तो सीट नहीं कह सकता हूँ, एक गाड़ी आती है, 2 गाड़ी जाती है, देखते हैं, देखते हैं। ठीक है। सीट खाली होगी तो मैं आपको बोलूंगा, जरूर जरूर बोलूंगा शुरू सर। मेरे को भी खुशी होगी आपके साथ जाने में। ठीक है ना? देखूंगा, देखते हैं। क्योंकि बेटे के हाथ में, मेरे हाथ में, मैं भी सवारी हूँ। मैं ना ड्राइवर हूँ ना मालिक हूँ, मैं भी सवारी हूँ। ओके, देखते समझ हैं, गया। कोई बात नहीं। देखते हैं, अगर होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरी फ्रिक्वेंसी का कोई आदमी तो जाएगा ना मेरे साथ, मैं वहां पर होने वाला हूँ। पिछली बार भी जब हम गए थे वहां पर थोड़ी दिक्कत हुई थी मेरे को, क्या नाम है उसमें, काशी में। क्योंकि कुछ ब्रह्मांड, हमारा जो अपनी फ्रिक्वेंसी, हमारी फ्रिक्वेंसी के जो ये लोग हैं ना, हम जाते हैं तो मजा अलग होता है। बिल्कुल, सर तो बढ़ते ही। ठीक है, मैं आगे जाऊंगा, 2 घंटे आप मेरे को तो सुनते हो। पता नहीं कैसे बोल पाता हूँ, मैं तो अंदर से, मेरे अंदर बैठा हूँ तब तो बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मगर आप सबका प्रेम है, आप सबका ज्ञान है सत्संग में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Thank थैंक थैंक you, यू यू sir. सो सर। मच सर। Gratitude, sir. Gratitude, gratitude, sir.
थैंक यू।